ये जो स्टार्टअप्स का आपने काम किया, बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप बिल्ड भी करवाए, अपना भी लॉन्च किया। पर जब बहुत छोटी उम्र से वीडियो गेम्स के लिए बिल्कुल पागल थे। माय एंट्री इनटू स्टार्टअप एक एक्सीडेंट था। लिंक्डइन पे ना हर किसी ने फाउंडर और सीईओ लगाने ही लगाने। हमने तो स्टार्टअप इसलिए बनाया था, इट वाज प्योरली एन एक्सीडेंट। लाइक मैं पहले स्टार्टअप का ही बता सकता हूँ, फास्ट ट्रैक का। इंडस्ट्री में जितने भी अलमनाई हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज के अलमनाई हैं, बाकी जगह लोग काम कर रहे थे, वो कहते थे कि फास्ट के ग्रेजुएट स्टॉप। मेरे अपने कजन खुद 2000 बैच के और वो ऑस्ट्रेलिया आईबीएम में काम करते हैं। जब आप किसी की फ्रस्ट्रेशन सॉल्व करते हो, जो एक नहीं 10 नहीं 100 लोग भी यूज करना चाहे, आपको अंदाजा होना चाहिए कि मतलब 100 बंदा भी आपकी बात मान ले, हमने कितनी बेहतरीन चीज बनाई है। इट्स सच अ वैलिडेटिंग फील। एनी टॉप कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट, आप सिलिकॉन वैली पे भी चले, एक जो बहुत जो ट्रेंडिंग चीज है ना, हमारे बहुत जबरदस्त मेंटोर रहे हमारे डॉक्टर हमाद मजीद, उनके पास इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट आए थे कि हमें वी नीड स्टूडेंट्स। एक यूनिवर्सिटी थी कराची में, उनका एक बहुत मॉडर्न अप्रोच था जहाँ पे आप ग्रेजुएट्स को सर्च कर सकते थे। ऐसे ही फाउंडर्स हमारे पास आए थे यूएस में, जिन्होंने बेहतरीन काम किया हुआ है, बहुत फंडिंग भी रेस की हुई है, लेकिन टीम है 3 से 4 बंदों की टीम में ना एचआर है ना कुछ। उन्होंने हमारा टूल यूज करके दो दिन के अंदर पूरी इंजीनियरिंग टीम्स हायर की। स्टार्टअप्स एट द कोर आर सॉल्विंग प्रॉब्लम। और ये जो कर्सर में आपकी एंट्री हुई, ये पाकिस्तानी, आप इसमें कैसे इन हुए? कि आप पाकिस्तान में बैठ के एक कर्सर जैसी कंपनी की आप अटेंशन कैसे लें, जहां पे दुनिया का टॉप टैलेंट है, राइट। लाखों से ऊपर एप्लीकेशंस आई थी और उन्होंने सिर्फ 100 लोग सेलेक्ट किया भी, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाकिस्तान का मैं ही हूं, आई एम द ओनली वन फ्रॉम पाकिस्तान। ट्राई टू बी अ प्रोएक्टिव पर्सन देन अ रिएक्टिव पर्सन। ये चीज कर्सर जैसी कंपनीज को बहुत पसंद आती है। जो सोसाइटीज है, जिस तरह फास्ट डेवलपर्स क्लब के आप प्रेसिडेंट रहे, बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट आ रहा है। इवन सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी के फाउंडर, उन्होंने बोला है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू इमेजिन, ठीक है, एआई तो ना हजारों लाइंस ऑफ कोड चंद मिनट में आपको लिख के दे रहा है। स्टूडेंट अब कहां जाए? अभी वन ऑफ माय मोस्ट रीसेंट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, जिसका मैंने कल लिंक्डइन में पोस्ट भी लगाया था, पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो किस तरह कनेक्शंस बिल्ड करेंगे? तो हमारे सीएस वाले ना बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, शर्माते हैं, ऑकवर्डनेस होती है। या सब ये बताएं कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं? फास्ट ने मुझे क्या दिया, एक चीज विदाउट अ डाउट जो फास्ट ने दिया ना, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में हम फास्ट ट्रैक की वजह से ही हुए। अल्लाह का शुक्र, अभी राइट नाउ भी जो मैं जॉब कर रहा हूँ, वो भी एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप है। यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा चलते हुए नजर आ जाए ना, मैं पकड़ के कहता था, भाई कर्सर देखो, चेक करो। दिल में जो एक चाहत थी ना, लोगों को मैं बताऊं इसके बारे में, ताकि वो भी अमेजिंग चीजें करें। जिंदगी बदल दी मेरी, चेंज माई लाइफ, ठीक है। द वे उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बदला, उसकी तो अभी $30 बिलियन पे वैल्यूएशन चली गई है। कहीं में भी हमें ना सही प्रॉपर इंडस्ट्री वाली प्रोग्रामिंग सीखने को नहीं मिल रही। उस टाइम ना, ये अराउंड 4th-5th सेमेस्टर ना, मुझे जॉब करे हुए 2 साल हो गए। ये काशिफ भाई, ही वाज वर्किंग विद मेटा, उनके साथ मैंने इंटर्नशिप की, तो उन दोनों के साथ ना आई लर्नड एवरीथिंग। बेहतरीन उनकी जॉब्स लगी, मोटिव में गए, एंटी मैटर में गए, ग्रे हैट में गए, बहुत बेहतरीन इस्लामाबाद की कंपनीज में गए, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए। किसी भी जगह अप्लाई करने से पहले ना, जहां पे आप अपना प्रोडक्ट, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे कुछ भी हो, प्रेजेंट करने से पहले। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फखर अब्बास और आज हमारे गेस्ट हैं याह्या कुरैशी साहब। और याह्या साहब की स्पेशलिटी ये है कि कर्सर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की तरफ से, और साथ फास्ट ट्रैक के को फाउंडर हैं, जो कि बड़ा अच्छा स्टार्टअप है, और इसके साथ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, और प्लस फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में 21st बैच के हैं, और डाटा साइंस माशाल्लाह इनकी डिग्री है। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि स्टार्टअप को बिल्ड करने में, उनको कंटेन करने में और सक्सेसफुल ले जाने में सर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। और जो स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे लॉन्च करना है, सक्सेसफुल कैसे बनाना है, तो बीइंग स्टूडेंट होते हैं, इन्होंने माशाल्लाह काम शुरू कर दिया था। तो इनको बुलाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को गाइड करें कि पढ़ाई के अलावा असल चीज ये होती है, और इनकी जितनी भी काबिलियत है और जो इनका एक्सपीरियंस है और जो माशाल्लाह इनकी सक्सेस है उसको जिक्र करेंगे, और आप लोगों को मोटिवेशन इंशाल्लाह मिलेगी कि जिस तरह कुरैशी साहब ने इतना अचीव किया छोटी सी उम्र में, और माशाल्लाह इनको मजीद तरक्की देगा, तो आप कैसे लर्निंग करेंगे। क्योंकि हमने देखा कितने स्टार्टअप्स बनते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो सक्सेस की तरफ कैसे जाना है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, तो इस इंटरव्यू का पर्पस ये होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फखर साहब, आपने इनवाइट किया टू द शो एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। इंशाल्लाह बहुत हम ऐसी बातें करेंगे जिससे लोगों को बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। जिस तरह से आपने बताया, मेरा नाम याह्या कुरैशी है। आई हैव बीन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर अराउंड 5 years नाउ। आई हैव बिल्ट काउंटलेस प्रोडक्ट्स and I am also the ambassador for Pakistan for Cursor AI, which is the fastest growing AI coding tool in the world. It is used by half of Fortune 500. It has over $1 billion in revenue. It's a huge company and it's really changing the way दुनिया में कोडिंग होती है, ठीक है। तो थैंक यू। अच्छा कुरैशी साहब, सबसे पहले बताएं कि अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दें कि आपने ए लेवल्स किया था या एफएससी की थी, और फास्ट यूनिवर्सिटी में खुद शौक से आए थे, और फास्ट ने आपको क्या दिया? तो कंप्यूटर्स का और वीडियो गेम्स का तो बहुत शुरू से शौक रहा है, राइट। वीडियो गेम्स का मतलब जितना एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, जब बहुत छोटी उम्र से वीडियो गेम्स के लिए बिल्कुल पागल
ठीक है। तो उसी तरह से नेचुरली वो शौक कंप्यूटर्स में भी आ गया, अपना खुद कंप्यूटर असेंबल किया, उसी में जो सारी जो चीजें होती है ना, विंडोज सेटअप करना, ये वो गेम्स क्रैक करना, क्या क्या चीजें होती है, उससे कंप्यूटर्स में एक बहुत बड़ा उसका कीड़ा एक डेवलप हो गया कंप्यूटर्स का। तो उसका हमेशा शौक था कि कुछ ना कुछ कंप्यूटर में ही करना है। तो बाकी फास्ट का मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से भी पहले काफी काम कर रहा था, राइट। तो मैंने इंडस्ट्री में जितने भी अलमनाए हैं, जितने भी बाकी यूनिवर्सिटीज के अलमनाए हैं, बाकी जगह लोग काम कर रहे थे, वो कहते थे कि फास्ट के ग्रेजुएट स्टॉप के, ठीक है। मेरे अपने कजन खुद 2000 बैच के हैं और वो ऑस्ट्रेलिया IBM में काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। तो मतलब फास्ट का नाम बहुत पहले से पता था और मतलब एक था माइंड में कि अच्छा ठीक है, फास्ट इज वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस, इसी में हम एम करेंगे। और अल्लाह का शुक्र पहली दफा ही वो टेस्ट देके हो गया था। और ये जो स्टार्टअप्स का आपने काम किया, बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके, कितने स्टार्टअप्स आपने बिल्ड भी करवाए, अपना भी लॉन्च किया माशाल्लाह। तो ये सोच कहाँ से आई? चलो कोडिंग का शौक था, कंप्यूटर का शौक था, ये किस सेमेस्टर में आपके अंदर ये पोटेंशियल और ये सारी चीजें जो है ना? इसमें एक बहुत फनी मैं बात यही बोलूंगा कि माय एंट्री इनटू स्टार्टअप्स एक एक्सीडेंट था। तो अब तो ऐसे जमाने में आ गए ना जहाँ पे लिंक्डइन पे ना हर किसी ने फाउंडर और CEO लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। उनको काफी एक ट्रेंड बन गया। हमने तो स्टार्टअप इसलिए बनाया था, इट वाज प्योरली एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट के थ्रू हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट की, ठीक है। एक इंतहा से ज्यादा जो मतलब जो फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया और देखा कि जब आप किसी की फ्रस्ट्रेशन सॉल्व करते हो, इतना आपने कंप्यूटर सीखा है, इतनी आपने डिग्री की है, जब आप उस सलाहियत को आप लगाते हो और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाते हो जो एक नहीं 10 नहीं 100 लोग भी यूज करना चाहें। लोग तो सोचते हैं ना कि आपके मिलियंस में लाखों में होना चाहिए, आपको अंदाजा होना चाहिए कि मतलब 100 बंदा भी आपकी बात मान लेना कि आपने कितनी बेहतरीन चीज बनाई है। इट्स सच अ वैलिडेटिंग फीलिंग। तो वही प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली कोर पे ना हमें बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया कि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। और ना स्टार्टअप्स में तभी एंट्री हुई हमारी। अच्छा। इफ यूड लाइक मैं पहले स्टार्टअप का भी बता सकता हूँ, फास्ट ट्रैक का। बड़ी बड़ी ना उसकी फनी जर्नी रही है, राइट। फास्ट इस्लामाबाद में हमारे बहुत जबरदस्त मेंटोर रहे हमारे, डॉक्टर हमाद मजीद, ठीक है। तो उनके पास इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट आए थे कि हमें वी नीड स्टूडेंट्स, ठीक है, हायर करने, आपके रीसेंट ग्रेजुएटिंग बैच का देखना। तो ठीक है, तो लाइक एवरी अदर यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, उनकी होती है ग्रेजुएट डायरेक्टरी, 300 पेज की PDF फाइल, जी। वो उन्होंने दे दी। तो उन्होंने कंपनी वालों ने बोला ये तो आउटडेटेड तरीका है। तो फखर साहब आप ये देखें कि हमने बोला अच्छा किसी और यूनिवर्सिटी का क्या पता बेहतर हो, आप जिस यूनिवर्सिटी का नाम ले सब वही PDF फाइल पे काम चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा। बस एक यूनिवर्सिटी थी कराची में, हबीब यूनिवर्सिटी, उनका एक बहुत मॉडर्न अप्रोच था, जहाँ पे उन्होंने एक सिंपल ग्रेजुएट डायरेक्टरी बनाई हुई थी, जहाँ पे आप ग्रेजुएट्स को सर्च कर सकते थ्रू नेम, स्किल और ग्रेजुएशन ईयर, ठीक है। सिंपल सर्च था वो। तो वहां पे हमने वो इंस्पिरेशन देख के हमने साथ में ये भी सोचा कि अच्छा AI का जमाना आ गया, बैक इन 2023 या 2024 ये सारा हुआ, राइट। तो इसमें हम अगर किस तरह अगर हम लोग ऐसी एक फीचर डाल दें कि चंद वर्ड्स लिखें कि आई नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 5 years एक्सपीरियंस, ये टेक स्टैक हो, रिएक्ट आती हो, जावास्क्रिप्ट आती हो और इस्लामाबाद में रहता हो, ठीक है। उस तरह से वो बस एक सिंपल सी आप क्वेरी, आप सिर्फ वर्ड्स लिखते थे, आप बात करते थे उससे और वो आपको परफेक्ट कैंडिडेट लाके दे देता था फ्रॉम योर PDF, ठीक है। सही है, ये हमारा पहला सोल्यूशन था। यूनिवर्सिटीज, जॉब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इवन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद, सबको बहुत पसंद आया था वो, बिकॉज इट वाज सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम। हमारे ऐसे मौके भी हमें नजर आए थे कि हम लोग का प्रॉब्लम यही था कि जो इंतहाई जो छोटे स्टार्टअप्स है ना, जिस तरह से आपके चैनल पे भी आ चुके हैं, जो बहुत कम टीम है लेकिन अमेजिंग काम कर रहे हैं, राइट। अब ऐसा लिया जिस तरह से उनको हायरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है। ऐसे ही फाउंडर्स हमारे पास आए थे US में, जिन्होंने बेहतरीन काम किया हुआ है, बहुत फंडिंग भी रेस की हुई है, लेकिन टीम है 3 से 4 बंदों की। अब 3 से 4 बंदों की टीम में ना HR है ना कुछ, ठीक है। उन्होंने हमारा टूल यूज करके 2 दिन के अंदर पूरी इंजीनियरिंग टीम्स हायर की हैं। अच्छा, ठीक है। तो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम्स वी सॉल्व्ड। और वहां पे हमें समझ आया कि अच्छा स्टार्टअप्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड अब तो मोर देन एवर ना, सब बात हो गई है फंडिंग रेस करने की, चेक रेस करने की। आप जाएं, आपकी शोहरत हो, वाह वाह हो, लिंक्डइन पे पोस्ट लगे। स्टार्टअप्स एट द कोर आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अपने पड़ोसी की प्रॉब्लम सॉल्व करें, अपने टीचर की, अपने दोस्त की, अपनी फैमिली की, जो भी जितनी भी छोटी आपको प्रॉब्लम नजर आए, उसका आपने जितना सिंपल आपने सोल्यूशन निकाल दिया ना, ठीक है, दैट इज इन माय डेफिनेशन अ स्टार्टअप। जो और एक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत बहुत सक्सेस मिलता है। तो ये फास्ट ट्रैक का जो स्टार्टअप आपका था, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली इनिशिएटिव था आपका, जी जी, और काफी सक्सेस हासिल की उसने। और मुझे बताएं कि ये 2024 की बात कर रहे थे आप जी, और ये जो कर्सर में आपकी एंट्री हुई है, माशाल्लाह, कर्सर एज अमेजिंग AI जो प्लेटफॉर्म है और लोग उसमें कितने जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं उसका।
और ग्रोइंग एक जबरदस्त उनका सेटअप है। बिल्कुल। तो बीइंग अ पाकिस्तानी आप इसमें कैसे इन हुए यार, ये बड़ी ऑनर की बात है आपके लिए, मुबारक देता हूं पहले तो आपको मैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। फखर साहब, ये मुझे सवाल इसी के क्लोज में बहुत आया है कि आप पाकिस्तान में बैठ के एक कर्सर जैसी कंपनी की आप अटेंशन कैसे लेंगे, हाँ जहां पे दुनिया का टॉप टैलेंट है, राइट? हाँ जी। तो उसमें अब इवन दो आई मैनेज एट एन एम्बेसडर रोल, राइट? एम्बेसडर रोल में भी लाखों से ऊपर एप्लीकेशंस आई थी और उन्होंने सिर्फ 100 लोग सेलेक्ट किया भी, ठीक है, अच्छा। ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाकिस्तान का मैं ही हूँ, आई एम द ओनली वन फ्रॉम पाकिस्तान। माशाल्लाह। तो इसमें जो मैंने नॉट जस्ट इन कर्सर बट एनी टॉप कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट? आप सिलिकॉन वैली पे भी चले जाओ, एक जो बहुत जो ट्रेंडिंग चीज है ना, ये आई रियली लाइक द ऑडियंस टू फोकस ऑन दिस, के ट्राई टू बी अ प्रोएक्टिव पर्सन देन अ रिएक्टिव पर्सन। रिएक्टिव पर्सन क्या हुआ? आप जब तक मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं कि भाई आप ये काम करो, आप ये सीवी बनाओ, आप ये जॉब पे अप्लाई करो, वो नहीं, वो तभी करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अच्छा। जब आप दिखाते हो ना अपना माइंडसेट के नहीं, आप तो प्रोएक्टिव है, आपने प्रॉब्लम देखा ना, किसी ने आपको कुछ बोला ना, किसी ने आपको पैसे दिए या आपको बोला कि ये काम करके दो फिर मैं हायर करूंगा। अच्छा। आपने खुद अपना शौक, अपना स्किल अप्लाई करके दिखाया है कि आप प्रोएक्टिव पर्सन है एंड नो वन इवन आस्क्ड यू, और आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सही। ठीक है, ये चीज कर्सर जैसी कंपनीज को बहुत पसंद आती है। ठीक है, इसमें मेरी एग्जांपल ये है कि बाकी बहुत से एआई टूल्स हैं, लवेबल, बोल्ट, फ्रेमर, ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो ना, मतलब वही, ये बहुत ट्रेंडिंग चीज हो गई थी कि आप कुछ चंद सेंटेंसेस लिखें और आपकी एंड टू एंड वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, सही है। तो इन सब वेबसाइट्स की थी गैलरी। गैलरी इस तरह से कि जो भी कुछ बनाए वहां पे पोस्ट कर दे कि ये मैंने इस टूल के साथ बनाया। ठीक है, कर्सर के पास कुछ नहीं था ऐसा, तो मैंने ऑन माई ओन कर्सर.शो बनाया। कर्सर टीम पे वो उनकी अटेंशन गई उस पे, कि उन्होंने बोला कि अच्छा आप शौकीन हो, इतने पागल हो के ना किसी ने बोला ना किसी ने कुछ किया, इतना शौक है तो ऑफिशियली हमारे साथ काम कर लो। अच्छा। तो ये चीज ना बहुत एक, इट स्टैंड्स आउट वेरी वेल इन टुडेस डे एंड एज। इस तरह से आप डेफिनेटली आप बहुत अटेंशन ग्रैब तो जो एम्बेसडर की सिलेक्शन हुई थी, तो उसमें आपका प्रोएक्टिव एटीट्यूड देखकर उन्होंने आपको सिलेक्ट किया? बिल्कुल। आपका बैकग्राउंड देखा उन्होंने कि पहले क्या किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कर्सर में ये डेफिनेटली है कि दे आर always looking for technical people, right? Technical company है, engineering के बारे में, they search for the most achievements करने वाले लोग, right? उन्होंने ये भी देखा फास्ट ट्रैक में स्टार्टअप किया हुआ है, फास्ट डेवलपर्स क्लब, एक अलग ही वो स्टोरी है, वो भी बहुत जबरदस्त, वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। उसको भी देखा कि अच्छा कम्युनिटी बिल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप में है, तभी उन्होंने मुझे पूरा पाकिस्तान का इंचार्ज बनाया हुआ है कि यहाँ पे जितने डेवलपर्स हैं जिनको कर्सर का पता है उनका एक्सपीरियंस इंप्रूव करूं, और जिनको नहीं पता उनको कर्सर के बारे में बताऊं। अच्छा, जबरदस्त। तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप एम्बेसडर हैं, पूरे पाकिस्तान से अकेले हैं, तो जो स्टूडेंट कंप्यूटिंग के बैकग्राउंड के हैं या जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी या स्टार्टअप ओपन किया हुआ है, वो कैसे वैसे इन हो सकते हैं, इनके साथ कैसे लिंक हो सकता है या हायरिंग? ये बहुत बेहतरीन आपने पॉइंट रेस किया है। वेरी, इसमें एक और लॉट्स ऑफ फनी मोमेंट्स इन दिस पॉडकास्ट के एम्बेसडरशिप पाकिस्तान में ना, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी लो रोल। पता है किस तरह से? कि जो यूजुअली जो स्टूडेंट एम्बेसडर, कैंपस एम्बेसडर बनते हैं ना, उनका काम होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज फॉरवर्ड करें कि प्लीज ये इवेंट की टिकट्स खरीद लें, ये कर ले, वो कर ले, हमारे इवेंट पे आ जाएं, क्लास टू क्लास जाके मार्केटिंग करें, इवन दो दे आर वेरी यूजफुल स्किल्स। लेकिन स्टिल अब कर्सर एम्बेसडर में जो है ना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों जगह पे डेवलपर इकोसिस्टम बनाना है, मुझे प्लान करना है, मुझे व्हाट्सएप पे 1400 लोगों का ग्रुप लेके चलाना है कि सबको एडवाइस मिले, सबको मेंटरशिप मिले, सेशंस प्लान करने हैं, सब चीज करना है ना, वेरी वेरी प्रॉपर स्केल। कर्सर कैफे होल्ड करना है, जो हमारे इवेंट पूरी वर्ल्ड वाइड जो सबसे ट्रेंडिंग इवेंट है, सबसे लव्ड इवेंट है, जहाँ पे हर इवेंट में तो ऐसा होता है, राइट, कि आपको आके किसी का टॉक सुननी है, सेशन सुननी है, आपने घंटे आपके निकल जाते हैं और आपको बैठ के सुनना होता है। कैफे कर्सर में हमारे यही था हमने कि आप आए, बैठे, फ्री कॉफी एंजॉय करें कर्सर की तरफ से, कर्सर क्रेडिट्स एंजॉय करें, और अपने जो प्रोजेक्ट्स आपके जो छूट जाते हैं, आपकी इतने जॉब्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, प्रोजेक्ट साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, जिस चीज पे आपको काम करने का टाइम नहीं मिला, वो आप आगे हमारे साथ काम करें, कर्सर एक्सप्लोर करें, कर्सर ने किस तरह से। तो पूरा ये एक मैं बोलूंगा एक तरह से मार्केटिंग एफर्ट या मार्केटिंग कैंपेन ही है, अ वेरी नेचुरल मार्केटिंग कैंपेन, कि आपको सिर्फ ये नहीं बोलना कि इवेंट में आ जाओ, आपको यू नीड टू हैव सो मच मोर एक्सपीरियंस, आपको एक थॉट लीडर बनना है कि अच्छा मेरे सामने ये चीज है, मार्केट में ये चल रहा है, स्टूडेंट्स में ये चल रहा है, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या सही है, क्या कमी है, किस तरह से बेहतर करना चाहिए, क्या ऐसी चीज करनी चाहिए कि और स्टूडेंट्स आए और स्टूडेंट्स बेहतर से बेहतर काम करें। ये सब आपको एक पूरा एक बर्ड्स आई व्यू करना पड़ता है और उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है। आपका क्या एम है कि कर्सर में अभी आप एम्बेसडर रोल पर हो, नेक्स्ट आप फ्यूचर में क्या देखते हैं?
बिल्कुल बेहतरीन। अभी तो ऐसा भी हो गया, बहुत उम्मीद और बहुत मूड भी था और है भी कि कर्सर के साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में भी, लाइक इवन दो एम्बेसडरशिप इज एन ऑफिशियल रोल, एक ऑफिशियल कैपेसिटी में टीम का भी पार्ट बने। लेकिन देन अगेन बीच बीच में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि अल्लाह का शुक्र अभी राइट नाउ भी जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो भी एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप है, ठीक है। तो वहां पे भी मैं इंतहाई खुश हूँ। तो कर्सर टीम के साथ भी बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत दोस्ती है उनके साथ। उनके लिए ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस भी किए हैं, उनके कम्युनिटी के लिए टूल्स बनाए हैं जो पूरे दुनिया में इवेंट्स में यूज भी हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और यही है कि the reason why I became ambassador, right, one of the reasons ये था कि मैं इतना पसंद था वो प्रोडक्ट, और अभी भी इतना पसंद है कि यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा चलते हुए नजर आ जाए ना, मैं पकड़ के कहता था भाई कर्सर देखो, चेक करो, अच्छा ठीक है। तो वही जो दिल में जो एक चाहत थी ना, ख्वाहिश थी कि लोगों को मैं बताऊं इसके बारे में ताकि वो भी अमेजिंग चीजें करें, वो एम्बेसडर बनने से पहले भी थी, एम्बेसडर बनने के बाद भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। हाँ, ये तो आपके माइंड में होता है ना कि भाई आपका पूरा दिमाग में होता है कि मैंने करना क्या है, क्योंकि ये जो विजन आपका होता है ना, ये स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा देता है ना। माशाल्लाह आपने इतना कुछ अचीव किया, जब आप बताएंगे मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपको एज अ रोल मॉडल देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। इसमें मैं लाजमी यही ऐड करना चाहूंगा कि आपने फ्यूचर का पूछा ना, तो कर्सर प्रीटी मच जिंदगी बदल दी मेरी, इट चेंज माय लाइफ, ठीक है। द वे उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बदला, लाइक बहुत आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते अनलेस आप पहले ना ट्राई करें, ठीक है। तो मैं फ्यूचर में भी यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि कितनी एक्सट्रीमली पावरफुल टूल है और वो भी किस तरह से अपना करियर पूरा चेंज कर सकता है। अच्छा, कर्सर और बाकी टूल जो इसके कंपेटिटिव हैं, उनमें क्या मेन डिफरेंस है? ये भी बड़ा जबरदस्त सवाल। अच्छा, इसमें कर्सर में एक जो कर्सर की जो बहुत जबरदस्त बात रही ना कि इसके पीछे इट्स एन इंडिपेंडेंट टीम, इट इज नॉट बैक्ड बाय अ सिंगल कंपनी जो सब चीज कंट्रोल करेगी, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से बड़ी कंपनी हो गई गूगल, Amazon जी, ये और भी बहुत टिकटॉक, ठीक है। इनके भी इन्होंने तीनों कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने कर्सर के कंपेटिटर बनाए हैं, समझे, टिकटॉक के पेरेंट कंपनी ने बनाए हैं। अच्छा। इतना इंपॉर्टेंट टूल है, राइट। तो उन सब में ना एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जब वो टूल बड़ा होगा, मैच्योर होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा वो सिर्फ अपना एजेंडा पुश करेंगे, सिर्फ अपने मॉडल एक्सेस देंगे, ठीक है। अच्छा, Amazon हो गया, गूगल हो गया, वो सिर्फ Amazon और गूगल का मॉडल ऑफर करेगा, राइट। कर्सर एक वाहिद ऐसा टूल है जो ना अभी किसी से सेल आउट हुआ है, उसकी तो अभी $30 बिलियन पे वैल्यूएशन चली गई है। तो एक ओपन मार्केट पॉलिसी ना उसकी बहुत फायदा करती है कि यू विल बी एबल टू यूज एनी मॉडल इन कर्सर, चाहे वो जीपीटी हो, क्लॉड हो, गूगल जेमिनाई हो, चाइनीज कोई मॉडल हो, कर्सर विल बी ओपन टू ऑल उस तरह से, ठीक है। और साइड पे एक दूसरी बात आ जाती है कि इसकी परफॉर्मेंस और फीचर्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल ना, कंपटीशन है ही नहीं। अभी आया गूगल का एंटी ग्रेविटी आया, आईडीई, और जितनी बाकी कोडिंग आईडीज आ भी रहे, राइट, उसका जमीन आसमान का फर्क है परफॉर्मेंस। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, थोड़ा छाट के बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले साल में होते हैं, जो सोसाइटीज है, जिस तरह फास्ट डेवलपर्स क्लब के आप प्रेसिडेंट रहे, तो आप कब इसमें पार्टिसिपेट आपने किया? और डायरेक्ट बंदा प्रेसिडेंट नहीं बनता ना, पहले आप लोअर रोल पर होते हो, फिर आप ऐसा ऐसा बिल्ड करते हो अपने आप को। स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगे कि सोसाइटीज कैसी हैं और आपको इसमें जाके ग्रोइंग कैसे आपकी होती है? आई रिमेंबर वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स, राइट, वो नेस्कॉन जो फास्ट का सबसे बड़ा इवेंट होता है उसकी मैनेजमेंट में बहुत ऊपर चले गए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि यार ये इवेंट्स और सोसाइटीज यूनिवर्सिटी में बहुत मजे किए हैं, ठीक है। बहुत आपको ना अच्छा खासा आपका शुगर लग जाता है, आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, पब्लिक स्पीकिंग होती है, क्या क्या नहीं होता, ठीक है। 49 सोसाइटीज, लेकिन कहीं में भी हमें ना सही प्रॉपर इंडस्ट्री वाली प्रोग्रामिंग सीखने को नहीं मिल रही। और मुझे उस टाइम ना ये अराउंड 4th-5th सेमेस्टर ना मुझे जॉब करे हुए 2 साल हो गए थे। अच्छा, मेरी पहली इंटर्नशिप, मेरी जो प्रॉपर जहां पे मैं कहता ना, उससे पहले तो बहुत प्रैक्टिस की, बहुत फ्रीलांसिंग की, लेकिन जहां पे मेरी जो सही ग्रोथ हुई ना काशिफ भाई और मोइज भाई के साथ, ये काशिफ भाई ही वाज वर्किंग विद मेटा न्यूयॉर्क में, ठीक है। उनके साथ मैंने इंटर्नशिप की, तो उन दोनों के साथ ना मैंने लाइक आई लर्नड एवरीथिंग। वहां पे ना अल्लाह का शुक्र एक बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज आ गई थी मेरे पास कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है और किस तरह से आगे लेके चलना चाहिए, राइट। तो मेरे दोस्त ने बोला कि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी सोसाइटी है नहीं जहाँ पे आप ये बिल्कुल इंडस्ट्री वाली चीज सीखें, ठीक है। बहुत सी सोसाइटीज हैं वो आती हैं, गिटहब का वर्कशॉप कराती हैं और बस खत्म वहां पे, फिर अगले साल भी वही साइकिल रिपीट होता है, ठीक है। सही है। तो मैंने बोला कोई मसला नहीं, हम बना लेते अपनी। तो वहां पे हमने अपनी सोसाइटी बनाई, ठीक है, फास्ट डेवलपर्स क्लब बना। वहां पे बच्चे आए, हमने टूल्स कवर किए, ऐसे ऐसे टूल्स कवर किए जैसे लवेबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल्स राइट नाउ, राइट। तो लवेबल जब एक टर्मिनल पे टूल था ना, जीपीटी इंजीनियर के नाम से, उसका भी हमने एक सेशन किया था। वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ एआई कोडिंग, जहां पे हम सब देख के दंग रह गए थे कि यार टर्मिनल पे आप चीज टाइप कर रहे हो, वो आपको फाइल जनरेट करके दे रहा है। अच्छा। बिल्कुल सबसे पहले वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्जन, वो भी हमने कवर किया था। और माशाल्लाह
बहुत ये तो एक है फास्ट में ड्यू टू द प्रेशर एंड एवरीथिंग राइट, बच्चे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन दी क्लब्स एंड सोसाइटीज एज मच राइट। लेकिन जिन बच्चों ने किया उन सबको अपने नाम पता, उन सबको पता है वो कौन है। 10 से 15 बच्चे अच्छा बेहतरीन उनकी जॉब्स लगी, मोटिव में गए, एंटी मैटर में गए, ग्रे हैट में गए, बहुत बेहतरीन इस्लामाबाद की कंपनीज में गए, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए। एज अ डेवलपर अपनी स्किल इतनी बेहतरीन गई, मुझे उन पे बहुत फख्र है उन सब पे कि उन्होंने ज्वाइन किया, हमारे छोटे छोटे सेशंस हमने अटेंड किए। और यही बेस्ट चीज होती है जो आप बिल्कुल सिखाती है आपको ग्रोथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मैं स्टूडेंट्स को हम्बल मशवरा यही दूंगा, नॉइज इस स्पेस में ना बहुत ज्यादा है। हर सोसाइटी हर चीज आपको बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल चीज नहीं देगी। सही है। आपको कोई कमी नजर आ रही है, आप अपनी बैठक लगा लो। आप एक किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसको शौक है लर्निंग कराने का और उसको खुद भी बहुत पता है, उसके साथ आप बैठक लगा लो। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। अच्छा, तो इस तरह गूगल डेवलपर सोसाइटी भी है एक, जी, वो क्लब भी है ना जी, वो भी काफी मशहूर क्लब है। बिल्कुल। तो जो आपका क्लब था उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि इंडस्ट्री की चीजें तो दोनों में मेरे ख्याल में होती हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं, इसमें यही, इवन दो गूगल वाले बहुत अमेजिंग काम करते थे और करते हैं अभी भी, इंडस्ट्री का बहुत फर्क था। अच्छा, इंडस्ट्री किसी भी सोसाइटी में टच नहीं होती थी एट ऑल। हम लोग का तो एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि हम ये भी सोच रहे थे कि अच्छा फास्ट डेवलपर्स क्लब में हमारे पास इतना टैलेंट आ गया था राइट, ठीक है, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारा ना शोर बहुत मच गया था जब पहला सेशन हुआ और रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई ना। अच्छा, हर किसी ने बोला कि हाँ हमें जरूर ज्वाइन करना है, डेवलपमेंट टीम में आना है। एक तो थी लर्निंग ना, लर्निंग में तो ओपन टू ऑल होता है, कोई भी आ जाए, ठीक है। एक तो होता है फास्ट डेवलपर्स क्लब की अपनी डेवलपमेंट टीम, उसमें 140 लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। पास सिर्फ एक ही बच्चे ने किया था, ठीक है। मैंने इंटरव्यू लिए थे सारे, और मोहम्मद सईद हमारे थे उस वक्त, वो 3rd सेमेस्टर में थे, और फखर साहब वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग इंजीनियर्स वी मेट, ठीक है। एंगुलर में उनका एक्सपीरियंस था, उनके मामू ने उनको बताया था सीखते, ऐसा उन्होंने उनका ग्रिप हुआ फिर कि अभी भी माशाल्लाह ही इज एन अमेजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और वो उन्होंने लाइक बहुत ज्यादा लर्न किया फास्ट डेवलपर्स क्लब में भी आके, जितने भी प्रोजेक्ट पे काम किया। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि इवन हमने सोचा सिंस हम लोग स्टूडेंट्स है राइट, वॉलंटरली हम बाकी कंपनीज की भी हेल्प कर सकते हैं जो एनजीओ होते हैं। रेड क्रेसेंट सोसाइटी, रेड क्रेसेंट जो पूरी फाउंडेशन है, उनके लिए भी हमने एक ब्लड बैंक सिस्टम बनाने की बात हुई थी, पूरा जाके मीटिंग हुई थी। तो इट फेल्ट लाइक सच अ पावरफुल मोमेंट राइट, कि यार अब तो हम तो स्टूडेंट है, हमारा तो काम है पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भी आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू दुनिया पे भी इम्पैक्ट कर पा रहे हो। उसका मजा ही अलग है, मजा ही अलग है, ठीक है। तो बहुत बहुत ऐसे फर्क है कि लाइक ना, एक तो इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, इंडस्ट्री टूल से एक्सट्रीम एक्सपोजर था, कि जिस तरह आप एक मेटा के प्रोफेशनल के साथ आप जॉब करके जो जिस तरह काम हो रहा है ना, डायरेक्टली वैसा ही है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत वाजे फर्क था, मैं कहता हूँ लाइक, मतलब, और जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया उनको उस चीज का फर्क नजर आया। अच्छा, या ऐसा मुझे आपसे जो है ना ओपिनियन भी चाहिए, और क्योंकि माशाल्लाह आपका डाटा साइंस में भी है, ए इंजीनियर भी हैं, सोल्यूशन भी डेवलपर हैं, माशाल्लाह जबरदस्त काम, इतने प्रोडक्ट्स आपने बनाए हुए हैं। तो यूनिवर्सिटीज इस कल्चर को, क्योंकि स्टूडेंट चला रहे होते हैं ना ये सारे क्लब्स वगैरह जो कोडिंग वाले होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, यूनिवर्सिटीज बेसिकली वो स्टूडेंट्स चला रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या एआई भी इतना आ गया है, कोडिंग आपको एआई जैसा कर्सर आपको पूरा वेबसाइट बना के दे देता है और बाकी सारे काम, तो यूनिवर्सिटीज को क्या रीशेप करने चाहिए अपना करिकुलम को, कि ये वो भी इस तरह की चीजों में टीचर्स खुद इन्वॉल्व हों और इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट लें या कुछ ऐसा करें? कुछ मैकेनिज्म आप देखते हैं कि होना चाहिए कमिंग ईयर्स में? या जितना हम इस पे एम्फसाइज करना कम है, ये इंतहा से ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि अब ना बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट आ रहा है पूरी दुनिया में, पूरी कोडिंग की दुनिया में, कि इवन सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी के फाउंडर, उन्होंने बोला है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू इमेजिन कि 2026 के एंड में कोडिंग होगी कैसे, अच्छा, किस तरह से होगी। आप वो चैट जीपीटी के फाउंडर नहीं इमेजिन कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कि कोडिंग 2026 के एंड पे किस तरह होगी। तो करिकुलम बहुत जरूरी है कि लाइक चेंज होता रहा राइट। और एक और चीज मैं स्टूडेंट्स को ना, जो बहुत नोटिस की है मैंने यूनिवर्सिटी में, बहुत अनफॉर्चुनेटली मैंने नोटिस की है, बच्चे ने ली है डिग्री, ठीक है, डिग्री से बाहर एक चीज पढ़ने को हो जाए ना, वो कहेंगे ये तो हमारा काम ही नहीं है पढ़ना, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये तो मेरे फील्ड की चीज ही नहीं है। मैं आप सबको इंतहा से ज्यादा मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट पॉडकास्ट देख रहे हैं, अनलेस आपका इंजीनियरिंग में या एल्गोरिथम्स वाली साइड पे इंतहा से ज्यादा शौक है राइट, तो आप उस बैकएंड पे आप जा सकते हो, ठीक है, कि आप यू आर जस्ट वर्किंग, बिल्कुल आप एकेडमिक्स के साइड पे ज्यादा जाने का शौक होता है, रिसर्च के साइड पे ज्यादा जाने का शौक होता है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, कंप्लीटली फाइन। जो चीज आपको सबसे ज्यादा फायदा देगी इज दैट यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्व अब कैसे होगा, जो आपने चीज बढ़ी क्या सिर्फ उसी से होगा। एक जरा सी डिफरेंट चीज आ गई, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस पे स्टडी कर सकता हूँ, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये मैं कैसे करूंगा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, सर ने पढ़ा ही नहीं है, कैसे करेंगे। तो ये चीज मैं कहता हूँ बिल्कुल इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट है, कि मुझे नहीं पता कैसे किस तरह, लेकिन मैं इसको करूंगा।
ठीक है। तो कमिंग बैक ऑन दैट पॉइंट, राइट, इंडस्ट्री, ये यूनिवर्सिटी में ये इंतहाई जरूरी है कि इंस्टेड के आप सिर्फ करिकुलम पे ही फिक्स रहें, आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट उनके अंदर डालें, ठीक है। और वेरी हैप्पी टू सी कि फास्ट में मुझे बड़ी एक खबर आई है कि हो रहा है थ्रू ओपन एंडेड लैब्स, ठीक है। मुझे इसका नहीं पता था, ये मुझे कल परसों ये बात पता चली है कि फास्ट में ओपन एंडेड लैब हो रही है कि पीएफ में अब पाइथन का क्या काम है, राइट, उनको तो सी प्लस प्लस पढ़ा रहे हो, अब उनको ओपन एंडेड लैब में बोला है हमें नहीं पता आप कैसे करो, जो एआई टूल यूज करना करो, आप पाइथन में गेम बना के देखो। और ये स्टूडेंट को देखना एक आप अपॉर्चुनिटी देते हो कि खुद लर्निंग करे, सेल्फ लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। फखर साहब यकीन करें, अब कर्सर जैसे टूल के साथ ना मैं कहता हूँ किसी का बहाना बनता ही नहीं है कि मुझे आता नहीं है, ठीक है। वही अगर इसी ओपन एंडेड लैब्स के थ्रू, इसी बहाने के थ्रू एआई टूल्स में एक्सप्लोरेशन हो जाए ना कि एआई टूल्स का फायदा कैसे उठाना है, जो लोग महीनों का काम दिन में कर ले रहे हैं, हफ्तों में कर ले रहे हैं, इसका चीज का कैसे फायदा उठाना है। अच्छा, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि लेट्स से मैं पहले साल में हूँ, बल्कि पहले सेमेस्टर में प्रोग्राम में फंडामेंटल पढ़ रहा हूँ मैं, और मैं एक प्रोजेक्ट कोई भी लाइब्रेरी सिस्टम देखे मैं खुद बनाता हूँ और मुझे बाकी एआई टूल्स बना के दे रहे हैं, तो ये खुद जो लर्निंग का प्रोसेस है कि मैं सारा स्क्रैच से खुद लिखूंगा, ये आजकल के दौर में कितना वैलिड है, ये डेवलप करनी लर्निंग स्किल्स कि मैं खुद स्क्रैच से लिखूं और एआई आपको डायरेक्ट दे रहा है, बल्कि अच्छा हो सकता है स्मार्ट हो, ऑप्टिमाइज्ड कोड हो, आपको दे रहा है। तो ये मुझे थोड़ी सी समझाया ना कि स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि यार एआई दे रहा है तो हम क्यों सीखें, बिल्कुल, तो इसका क्या एक वैलिड आंसर हो सकता है आपका? बहुत बेहतरीन। इसमें ये भी एक बहुत खतरनाक टॉपिक आपने छेड़ दिया, वेरी कंट्रोवर्शियल, राइट। ये बहुत बड़ी बहस रहती है कि ठीक है एआई तो ना हजारों लाइंस ऑफ कोड चंद मिनट में आपको लिख के दे रहा है, तो स्टूडेंट अब कहाँ जाए? स्टूडेंट जिसको लर्निंग का टाइम है वो कहाँ जाए? तो मैं तो कहता हूँ ना, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि बच्चा जब खुद फेल करता है ना, ये खुद मार खाता है, वो दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ टीचर, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप एआई के साथ ट्राई भी करोगे ना, बगैर समझे, बगैर फंडामेंटल्स को पक्का किए हुए एआई के साथ काम करना, वो आपको बिल्कुल barely 20% आप आगे जाएंगे, ठीक है। देयर इज नो वे यू कैन मेक एन एप्लीकेशन जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में चले, ठीक है। चीज है, आपने हफ्ते से 2 हफ्ता 1 महीना भी लगा लिया ना, लेकिन अगर आपने फंडामेंटल अपनी पक्की की, ठीक है, कि एप्लीकेशन काम किस तरह कर रही है, आपको ये जरूरी नहीं है कि आप सिंटैक्स का रट्टा मारो कि किस तरह कोड मेमोराइज करो, आपको बस एक समझ होनी चाहिए कि कोड लिखा हुआ क्या है, एरर आ रहा है तो एरर का क्या मतलब है, इतना फंडामेंटल्स की आपको पकड़ हो ना, तो एआई कोडिंग आपको बहुत आगे, यानी एआई को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व में यूज करें, बिल्कुल, उससे हेल्प लेना के सारा उससे कराएं, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि उसको बताएं कि भाई मुझे मैं ये करना चाहता हूँ, ये मुझे ऐसे नहीं हो रहा, मैं करना चाह रहा था तो मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, इस तरह की चीजों से पूछे ना। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आप उससे सीख सकते हैं। अगर आप उसको ये बोलोगे जो 99% लोग करते हैं कि सारी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे पूरा ऐप बना के दे दो, तब तो ऑब्वियसली बहुत खराब आउटपुट देगा आपको। लेकिन इफ यू ट्रीट इट एज अ कोडिंग पार्टनर, लर्निंग पार्टनर, अ टीचर, स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल, मैं इतना यही बोलूंगा कि एंडलेस पॉसिबिलिटी है। आप हर दिन मुझे ऐसा मौका लाइक मिलता है कि मैं सोचता हूँ यार ये व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव, कि कर्सर ने कितना एक्सट्रीम चेंज कर दिया। अच्छा, यह साहब एजुकेशनल के अलावा भी जो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन है ड्यू टू एआई, क्योंकि मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं कि जॉब ले ऑफ्स हो रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, मेटा कर रहा है, फला कर रहा है, गूगल कर रहा है, वो कितना रेवोल्यूशन आया है और उसका इंपैक्ट क्या होगा फ्यूचर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू। अच्छा फखर साहब, इसमें बहुत मैनी पॉइंट्स टू कवर, राइट, कि पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज हैं जो $multi-million रेवेन्यू कमा रही हैं, बहुत अमेजिंग, कितनी सारी हैं, राइट। सिस्टम्स हैं, एक्सग्रेड है, डेवजिंक है, अनगिनत कंपनीज है, राइट। लेकिन वो $multi-million कंपनी रेवेन्यू ला रहे हैं विद thousands ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। ये एग्जैक्ट चीज बाहर हो रही है, लेकिन वो कर रहे हैं विद 50 एम्प्लॉइज, 100 एम्प्लॉइज, 10 एम्प्लॉइज, 15 एम्प्लॉइज, ठीक है। और ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एआई के थ्रू, कि आपने हजारों के बजाय काम कराने से आपने इंतहाई एक्सपीरियंस्ड 10 से 15 बंदे रख लिए, 20 बंदे रख लिए, पीपल हु रियली नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको साथ में एआई दे दिया, उनको एआई भी यूज करना आता है, और वो 1000 बंदों का काम कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से स्केल कर पा रहे हैं। तो ये भी एक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया, और ये आई भी फील लाइक एक बहुत बड़ी पावर आ गई कि आपको बहुत सी कंपनीज इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी नजर आएंगी जो छोटी छोटी टीम्स बड़े रेवेन्यू के प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो उनमें शामिल बंदा कैसे हो, एज अ स्टूडेंट बंदा एम कैसे करेगा कि भाई उन 100 लोगों में या 15 लोगों में मैंने भी शामिल होना है? क्योंकि ग्रेजुएट जो आपके हो रहे हैं वो तो मेरे ख्याल में 100,000 में हो रहे हैं, ठीक है। आप अगर देखें पूरा डाटा देखें पाकिस्तान का, चलो 100,000 नहीं तो 5, 6, 10 हज़ार तो हो रहे हैं ना कंप्यूटर के ग्रेजुएट्स। तो मैं देख रहा हूँ कि रियलिस्टिक आप क्या देख रहे हैं कि यार
जो बच्चा 4 साल बाद ग्रेजुएट होगा, 5 साल बाद होगा, या जो अभी माइंड लेकर जा रहा है कि मैंने CS की डिग्री करनी है और इस मेरी एम ये है, मैंने ये काम करना है ना, तो उसके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो उसको क्या अपने आप कैसे बिल्ड करना है अपने आप? सर बिल्कुल, इसमें मैं वापस वही बात उठाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्वर अगर आपका माइंडसेट हो जाए ना, तो ऐसा कोई टॉपिक रहेगा ही नहीं आपका कि आपको ना आता हो, ठीक है? सही है। और दूसरी बात जो पहले भी जिक्र किया था मैंने, प्रोएक्टिव माइंडसेट। आपकी रेज्यूमे पे फौरन पता चल जाएगा अगर आप प्रोएक्टिव बंदे हो या नहीं। अगर आपके गिटहब आपका पूरा ग्रीन हो, आपके पूरे उस पे 10-15 प्रोजेक्ट लाइव हो, वो बहुत एक क्लियर इंडिकेशन रहता है प्रोएक्टिव बंदे। अगर आपकी सिंपल सी रेज्यूमे में उस पे कुछ भी ना हो, वो आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट डाले हुए, तो पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सॉरी मैं कट किया आपको, कि ये जो प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं, गिटहब की बात कर रहे हैं या लेट्स से आपकी बाकी प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल है, वहां पर आपने प्रोजेक्ट शो किए हैं, और ये प्रोजेक्ट्स आएंगे बाहर से, यूनिवर्सिटी तो आपने देती ना, तो आपको क्लाइंट्स चाहिए, आपको अपवर्क की प्रोफाइल बनानी है या कोई भी फ्रीलांस काम करना है, तो वो कब स्टार्ट करना चाहिए? तब ही तो प्रोजेक्ट्स बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे? बस इसको बता दें। फखर साहब, मैं यही बात बोलूंगा ना, चले अगर कोई बंदा बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करे, तो आई बिल्कुल ही स्क्रैच ना, उनको नहीं आता, ऑब्वियसली उनको फ्रीलांसिंग पे या पर प्रोफाइल तो नहीं बनाने बोलेंगे, राइट? पहले तो वो सीखेंगे, राइट? ठीक है। और सीखने का वही मैं बेस्ट पॉसिबल तरीका बताऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करें, अपने पड़ोसी का प्रॉब्लम देख लें, अपने क्लास में बराबर वाले का रियल टाइम प्रॉब्लम देख लें, कोई रियल टाइम प्रॉब्लम देख लें, उसको गूगल क्लासरूम से चीजें डाउनलोड करने में मुश्किल हो रही है, आपके टीचर को ग्रेडिंग में कोई मसला हो रहा है, आपके टीए को बार बार गूगल शीट खोलना पड़ रहा है। हमारे एक यूनिवर्सिटी में टीए हैं मलिक इमाद, माशाल्लाह अमेजिंग स्टूडेंट, अमेजिंग डेवलपर, वो आए कैफे कर्सर में, उन्होंने कर्सर पहले यूज ज्यादा नहीं किया था, देन एंड देयर उन्होंने 1 घंटे के अंदर एक ऐसा टूल बनाया कि वो उनका एज ए टीए असाइनमेंट की ग्रेडिंग इंतहाई आसान हो गई, बार बार उनको वो गूगल शीट नहीं खोलनी पड़ी, उन्होंने एक पोर्टल बना लिया कि वहीं पे वो स्टूडेंट का नाम डालेंगे, उसका नंबर डालेंगे, वो शीट में ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएगा। आप ऐसे प्रॉब्लम से आप सॉल्विंग से आप स्टार्ट करो, ये सीवी पे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट का, ठीक है? और अगर आप एजेंडा चेस करके जाओगे ना कि अच्छा नहीं मैंने अपनी रेज्यूमे बनानी है, मैंने गिटहब को ग्रीन करना है, बहुत एक वो होता है कि जो चीज आप चेस करते हो ना आपको मिलती नहीं है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाओगे ना, लोगों के फायदा करने पे जाओगे, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। ये इंतहाई ये चीजी और क्लीशे बातें, ये बहुत मतलब फिल्मी बात है ये कि आप तो लोगों के भला पे जाओ, लेकिन यकीन करें फखर साहब, ये बेस्ट पॉसिबल मैं इसको बोलूंगा। अभी वन ऑफ माय मोस्ट रीसेंट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, जिसका मैंने कल लिंक्डइन में पोस्ट भी लगाया था, कि अल्लाह का शुक्र 1 हफ्ते में उसका 32,000 विजिटर आए वेबसाइट पे, ठीक है? 32-40 हजार विजिटर आ गए उसके, ठीक है? अच्छा। तो उस पर भी क्लाइंट के साथ बात करते हुए ना यही हुआ कि अच्छा ऐसे कर लें वैसे कर लें, मैंने यही बोला, दोनों के यही एक आया कि देखते हैं कि लोगों का फायदा हो रहा है या नहीं। लोगों का फायदा होगा, उनको वैल्यू मिलेगी एप्लीकेशन से, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी, आ जाएंगे, हो जाएगा। डोंट थिंक कि आप कौन सी टैक्टिक यूज करके आप लोगों को ले आएंगे। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एट द वेरी कोर लेवल, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपकी हर चीज का जवाब है। अच्छा माशाल्लाह, या साहब आप जाने जाते हैं टीम बिल्डिंग में, जब आप एक स्टार्टअप लगाते हैं तो टीम कैसे बिल्ड करनी है, कौन से सूटेबल कैंडिडेट हैं जो आपको चाहिए, ठीक है? आप इंटरव्यू भी इतने माशाल्लाह आपने हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए हुए हैं, और कितने स्टार्टअप्स की आपने टीम को बिल्ड करके दिया हुआ है, ये क्या गुर है और इसमें सक्सेस का राज क्या है? बहुत इसमें वही, एक तो जितनी भी हम बात करें ना, उसमें सबसे बेहतरीन टीचर मैं कहता हूँ फेलियर होता है, ठीक है? टीम आपने हायर की, टीम नहीं सही चली, मैंने तो ऐसी हरकतें की है, इतनी टीम्स हायर की है, इतनी हायरिंग की है, इतने टाइम और पैसा लगाया, उसका नहीं आता आउटपुट, राइट? तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा एक जो निचोड़ मैं बोल रहा हूँ ना पूरा एक्सपीरियंस का, मैं यही देना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो है कॉम्पनसेशन आपको अच्छी देनी पड़ेगी, ठीक है? कॉम्पनसेशन अच्छी देंगे तो फिर आपको टॉप परफॉर्मर्स भी मिलेंगे, लॉयल बंदे मिलेंगे हु आर रियली हैप्पी वर्किंग विद यू, राइट? कल्चर आपने अच्छा बनाना चाहिए आपको, सिंस यू आर अ टीम लीड, राइट? आपको काम की समझ होनी चाहिए ताकि आप सही से डेडलाइन मैनेज कर पाओ, क्लाइंट से आप वादे कर पाओ, डेवलपर से आप प्रॉमिस कर पाओ, लाइक सबको हैप्पी रखो, राइट? ठीक है? इंतहाई मुश्किल काम है, ऑलराउंडर बनो, ठीक है? वरना तो ये तो एक्सट्रीमली कॉमन है ना कि डेवलपर पिस रहा होता है काम में, क्लाइंट से और आप फीचर की प्रॉमिस कर लेते हैं, और फिर आप डेवलपर आगे गुस्सा करते हो कि यार तुम तो स्लो काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होता ना, आपको बहुत एक पक्का आपको एक ग्रिप होना चाहिए कि क्या चीज है, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से काम हो रहा है, राइट? ठीक है, ये भी है। और साथ साथ में मैं यही बोलूंगा, अच्छा सिंस बहुत से स्टूडेंट्स स्टार्टअप्स स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? उनको अब उनके पास तो अच्छी कॉम्पनसेशन ऑफर नहीं कर सकते, कॉम्पनसेशन ना हो तो आपको एक ऐसी चीज ऑफर करनी चाहिए जो दूसरों के पास ना हो। आपके पास एक आइडिया है, राइट? और आप कह रहे हो कि काश मेरे पास कोई बेहतरीन स्टूडेंट टीम होती कि स्टूडेंट्स आगे मेरे पास काम करें कम पैसों में, ठीक है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जैसे 1000 लोग और ये माइंडसेट और ये उनकी चाहत है कि काश मेरे पास बस मेरा इतना जबरदस्त आइडिया बैठा हुआ है
बस मैं स्टूडेंट की टीम मिल जाए, मैं तो उस आइडिया पे काम लगा लूंगा, मैं तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मेरा रेवेन्यू हो जाएगा। दुनिया में लाखों लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं। ट्राई टू गेट सम काइंड ऑफ वैलिडेशन, ये कोई ऐसी चीज विच सेट्स यू अपार्ट, ठीक है। आपके पास एक बहुत सख्त एक वैलिडेशन हो गई कि ठीक है मेरे पास ये ऐप आइडिया है, और खाली ऐप आइडिया नहीं है, मेरे पास ये प्रॉमिस है कि 100 बंदे इसको बाय करेंगे, 1000 बंदे इसको बाय करेंगे, इसको साइन अप करेंगे। ये आपके पास एक बहुत कॉन्क्रीट प्रूफ है, चाहे वो वेट लिस्ट हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो पेमेंट्स आपने एडवांस में ले ली हो, ये आपके पास हुआ ना। तो फिर जिसको आप लो कॉम्पनसेशन ऑफर कर भी रहे होते हो, जो स्टूडेंट जो एम्बिशियस होता है, जो चाह रहा होता है कि मैं किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में फिक्स हो जाऊं, उसको पता चल जाता है अच्छा ये कोई हवाई आइडिया नहीं है, ये एक अच्छा प्रोडक्ट आइडिया है, इसमें लोग इंटरेस्टेड हैं, ये एक रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो इस तरह से आपकी हायरिंग में दे डोंट जस्ट बिलीव इन यू, दे बिलीव इन योर विजन एज वेल, कि ये बंदा कोई ऐसी एरा गैरा आइडिया पे काम नहीं कर रहा है, ये तो मजे का आइडिया है, काम का आइडिया है, इस पे हम इनका आइडिया अट्रैक्टिव लगा, इनकी टीम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो एक तो आपकी ये मैनेजमेंट हो गई, सिलेक्शन आपने किस तरह करनी है, आपने देखना है कि वही जिस तरह से टॉप कंपनीज कर रही हैं आप भी उस तरह से करें, लुक फॉर प्रोएक्टिव पीपल देन रिएक्टिव पीपल, ठीक है। अब वही आपकी बात है ना, जिस बंदे ने अपनी रेज्यूमे पे सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर प्रोजेक्ट डाले, तो एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इस बंदे ने वही किया जो उसको बताया गया, खुद से इन्होंने अपनी एक्सप्लोरेशन बिल्कुल भी नहीं अपना शौक नहीं है, बिल्कुल। जो बंदे ने पूरा अपना बिल्कुल कीड़ा बना हुआ है ना कंप्यूटर का, खुद उन्होंने सब चीज एक्सप्लोर की हुई है, उनका बहुत क्लियर पता चल जाता है कि यार ये मेरी जॉब में भी आके, मेरी टीम में भी आके इस तरह ये काम करेगा, तो लुक फॉर दैट एज वेल। अच्छा, हर साल थाउजेंड्स ऑफ लोग आते हैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में, डिफरेंट प्रोग्राम डिग्रीज हमारे पास है अक्रॉस द पाकिस्तान या अक्रॉस द वर्ल्ड, देखें आप। तो जो बंदा कंप्यूटर साइंस में आ रहा है तो उसके माइंड में होना चाहिए कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो फेज आउट हो जाएंगे, वो स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करना, ठीक है, ठीक है, इसमें मैं ये लास्ट बात बोलूंगा। अच्छा, एज मेंशन्ड बिफोर एज वेल, इसमें ना 2 या 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो हैं जिनका एकेडमिक्स का बहुत शौक है, वो रिसर्च साइड चले गए, दैट्स कंप्लीटली फाइन, आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट है, कितनी बड़ी बात है ना, फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल आ रहा है, इतना एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है, और आपका गिटहब ब्लैंक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर अ बैड प्रोफेशनल या फिर आपका फ्यूचर नहीं है, ठीक है। वो ये है कि आप अपनी गलत जगह एनर्जी फोकस कर रहे हो। अगर आप इतना आपका एकेडमिक्स पे उबूर है तो डेफिनेटली रिसर्च पे जाएं, राइटिंग की साइड जाएं, आपका गोल्ड मेडल आप कितने बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर पाओगे, रादर देन जो आपने 4 साल में एक गिटहब भी आपको खोलने का आपको इंटरेस्ट नहीं बना, आप उसको फ्रॉम स्क्रैच सीखोगे ग्रेजुएशन के बाद, कितना आपका टाइम लगेगा उसमें। तो आपको बहुत क्लियर वो होना चाहिए। ये हम एक बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत प्रिविलेज के पॉइंट से आके कह रहे हैं कि जिस चीज का शौक हो उसमें आप जाएं, ठीक है। हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो शौक में जाए, बहुत से लोगों की मजबूरी भी होती है, ठीक है। लेकिन इफ अगर आपके पास वो प्रिविलेज है, ये देखें आपको कौन सी फील्ड में मजा आ रहा है, कौन से काम में मजा आ रहा है, कोडिंग में मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा तो क्या मैनेजमेंट में मजा आ रहा है, प्लानिंग में मजा आ रहा है, डिजाइन में मजा आ रहा है, राइटिंग टेक्निकल राइटिंग में मजा आ रहा है, ट्राई टू फाइंड योर नीश जिसमें आपको मजा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको उसमें मजा आ रहा है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, आप लाखों लोग जो यूनिवर्सिटीज में हैं, जो कोर्स करके उस फील्ड में आ रहे हैं, सिंस आपको शौक है, आप उनको बहुत आराम से आउट रैंक करें। शौक एक आपको ऐसी चीज है जो आपको बहुत बहुत आगे लेके जाएगी। हाँ, कुछ स्टूडेंट तो एम करते हैं कि मैं बाहर से एमएस करूंगा, तो जीपी उनका लेना टारगेट होता है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इन जनरल अगर बात करें तो मेजॉरिटी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको जॉब मिले, ठीक है। तो आप जीपीए और ये स्किल सेट जो होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक यू मेंशन्ड अर्लियर, कि आप प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपकी रेज्यूमे बनेगी, आपका लोग खुद देख लेंगे भाई इसने बड़ा काम किया हुआ है। तो स्टूडेंट को क्या गाइड करते हैं, तो उनको कैसे करना चाहिए और किस सेमेस्टर से स्टार्ट कर देना चाहिए कि मैंने कुछ बिल्ड करना है? जीपीए के पीछे अंधाधुंध बने होती है इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल, क्योंकि मैंने तो काम और यूनिवर्सिटी को साथ बैलेंस करने की कोशिश की और मुझसे नहीं हुआ। जी, आपने बैलेंस किया, मुझसे नहीं हुआ बैलेंस। मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरा बहुत ही एवरेज जीपीए मैं बोलूंगा, बिल्कुल राइट ना, मतलब एंड जीपीए, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं जो इंतहा हजारों जो यूट्यूब पे भरे हुए कि जीपीए का और डिग्री का कोई फायदा ही नहीं है, मैं उनमें से भी नहीं हूँ। जीपीए और डिग्री होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस, इट्स एन ऑनेस्ट इंडिकेटर। इवन दो मैं अपनी अपॉर्चुनिटी से बोलूंगा कि आई हैव बीन इनक्रेडिबली लकी, अल्लाह का शुक्र, किस्मत और नसीब ने बहुत लेवल प्ले किया है कि मेरा स्किल भी बहुत ज्यादा उस पे अप्लाई हुआ है, माशाल्लाह, सही कनेक्शंस भी बने, तो हो गया, ठीक है। मेरा जीपीए इज नॉट द बेस्ट, ठीक है, तो इट्स नॉट गारंटीड कि आपको भी वो सेम लक मिलेगी,
हाँ। तो इट्स गुड टू हैव जीपीए एज वेल ना, कि अगर एक कंपनी को एक ऑनेस्ट इंडिकेटर चाहिए कि इस बंदे ने 4 साल कैसा परफॉर्म किया, तो जीपीए तो बहुत अच्छा है उसमें। हाँ, डेडिकेशन शो करता है आपके बिल्कुल at बिल्कुल some बिल्कुल extent। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो लेकिन अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप पूरी की पूरी पर्सनालिटी जीपीए को बना लो, हाँ। उसमें फिर एक बहुत खराब इफेक्ट हो जाता है कि आप बुकिश नॉलेज आपके पास सारी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज इंतहाई कम होती है। इंडस्ट्री नॉलेज जो है, जैसे जी। आपने कहा था कि मैंने क्लब ज्वाइन किया, डेवलपर जी। क्लब ज्वाइन किया, ताकि एकेडमिक जो कोडिंग है उससे हट के इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो सीखूं, और वही असल में आपकी एनर्जी एक्चुअली उधर पुट हुई और आपकी माशाल्लाह वैल्यू बनी, आप स्टैंड आउट हुए ना। बिल्कुल कर्सर जैसी माशाल्लाह कंपनी में आप एम्बेसडर हैं जी। और सिलिकॉन वैली में आप बोला कि उनके स्टार्टअप में कोई काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह। जी। ठीक है, तो हर स्टूडेंट नहीं करता और ये बड़ी चीज है, ये एक बड़ा मींस कि आपका अचीवमेंट है, आई मस्ट से। ठीक है, और स्टूडेंट जो पढ़ता है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट करता है, समर आता है तो रेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसका गोल बस जीपे ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और वो समझता ये है कि बस ग्रेजुएट होगा, लोग जीपे देखेंगे तो आगे आ जाएंगे, ऑफर देंगे, ऐसा कुछ भी। बस स्टूडेंट तो बेचारे स्टूडेंट पे इतना प्रेशर होता है, इतना अनफॉर्चुनेट पोजीशन में। अब मैं आपको बताता हूँ, राइट, फास्ट डेवलपर्स क्लब में हमारे रजिस्ट्रेशन आती थी सेशन में ना, कि हम कोई बड़े इंजीनियर को बुला रहे, किसी बड़े सीनियर बंदे को बुला रहे कि आए हम बात करते हैं। ठीक है, उस पे रजिस्ट्रेशन होती थी 100-150 बंदे, आवाज बहुत लगती थी कि आएंगे सेशन में आएंगे। ठीक है, आते थे 10 से 15 बच्चे। क्यों भाई? असाइनमेंट आ गई, प्रोजेक्ट डेडलाइन आ गई, टीचर ने मेकअप क्लास रख दी, सेशनल आने लगे, उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ना, वो बड़ा परेशान रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एक अनफॉर्चुनेट है। तो यही चीज जब मैंने कर्सर इवेंट्स में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बाहर इवेंट्स कराए, तो हाउसफुल होता था, खड़े होने की भी जगह नहीं होती थी, और लोग 2 से 3 घंटे बैठ के सुनते थे। ठीक है, क्या बातें हो रही हैं, क्या टॉक्स हो रही हैं, क्या चीज हो रही है। ठीक है, स्टूडेंट ये नहीं काम कर पाता। स्टूडेंट का ये, जिस तरह से आपने बोला कि उसका बस असाइनमेंट, क्विज, सेशनल, सेमेस्टर प्रोजेक्ट, चले एक टाइम होता है, आप एनर्जी लगाओ उस पर, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब नहीं प्रेशर होता तो तब तो आप अपने आप को डेली बेसिस पर टाइम निकाल सकते हो ना। मैं वही बोलूंगा, एट द एंड ना शौक वाली बात आ जाती है। और अगर आपका शौक, अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं है शायद, और आपके पास ये प्रिविलेज भी है शौक डिसाइड करने का, तो आई रियली सजेस्ट कि एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, 1 साल लग गया आपको यूनिवर्सिटी में, कोई मसले वाली बात नहीं है। प्लीज, आप पूरी जिंदगी का एक चीज है ना, आपकी एक चॉइस होती है कि आपने क्या आगे पढ़ना है, उस पर आपको पूरी जिंदगी बेस होती है। तो आई रियली रिकमेंड आप कोई ऐसी चीज करो जिसमें आपको शौक हो, जो ड्राइविंग फोर्स हो आपकी, कि आप रोज सुबह उठो, आप खुश हो गए, अच्छा हाँ मैंने ये काम करना है, मुझे ये काम अच्छा लगता है, मुझे ये काम कनेक्ट करता है मेरे पर्पस के साथ। सही बात है, ये चीज आपको ना लाजमी ये आपको मोटिवेट चीज करती है। बिल्कुल, बहुत मोटिवेट चीज। अच्छा, या जैसा मुझे ये बताएं कि ये जो फ्रीलांस का जर्नी होता है, या आप स्टार्टअप का आप जो बनाते हो, माशाल्लाह आप जैसे बड़े बिल्ड किए स्टार्टअप्स, आपने लोगों की हेल्प की है, तो एक स्टूडेंट ने इस लेवल तक पहुंचना है, आपके लेवल तक, और लेट्स से उसको एवरेज शौक है कोडिंग का, और जो मोटिवेशन और जो क्रेजी लेवल आपका है, मे भी हर किसी का ना हो। ठीक है, तो लोग सबसे पहले अपवर्क की प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो उसका मुझे रोड मैप बताइएगा कि स्टूडेंट एक स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए उनको क्या क्या करना है, और उसमें डिफिकल्टीज और चैलेंजेस क्या आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पॉडकास्ट में एक बहुत बेहतरीन बात ये लगी है, एक बात पे इतना एम्फसाइज किया ना मैंने, और वो है वही प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अगर आप बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करो ना, आपके कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, दोस्तों के लिए 3, 4, 5, 6 प्रोजेक्ट बनाएंगे, पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा, लाइव आपके प्रोजेक्ट बन जाएंगे, उसी पोर्टफोलियो को आप डालेंगे अपवर्क पे। अच्छा, ठीक है, अपवर्क पे आपकी प्रोफाइल आएगी कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आपके बिजनेस में जो भी नीड हो, आपको जो एआई ऑटोमेशन चाहिए हो, अच्छा, मैं वो कर दूंगा, बिकॉज आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। और आप जितने आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट होंगे, वो चीज आपको दिखाएगी। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट ना, राइट। मैं कितना इतना वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग इंजीनियर्स जिनको मैं बोलूंगा, राइट, उजैर, कराची से ही हमारे कर्सर कम्युनिटी के बहुत डियर मेंबर है वो। उन्होंने सीएस में ग्रेजुएशन की है, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से कराची में। ठीक है, अब वही सीएस में तो बहुत कम चीजें पढ़ाते हैं, सीनेट, डिस्क्रीट, कोल, पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट। ठीक है, उन्हीं ने मेरे सामने उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट आया कि आपने एआई जनरेटेड नेम टैग आपने जनरेट करना है। नेम टैग आपको किसी चीज पे लेबल लगाना है ना, कोई स्टिकर लगाना है। ठीक है, अब वो एक ऐसा एडवांस प्रोजेक्ट बन गया कि उसमें उनको कंप्यूटर विजन भी लगानी पड़ी, उसमें उनको एआई जनरेशन भी लगानी पड़ी, उसमें उनको डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस भी सीख के लगाना पड़ा, उसमें उनको यूजर मैनेजमेंट, एक नॉर्वे के पेमेंट प्रोवाइडर को इंटीग्रेट करना, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। ठीक है, उनको कुछ आता था, ये सारी चीज नहीं आती थी। उन्होंने 1 हफ्ते में पूरा जान लगा के फंडामेंटल समझी और इतना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दिया। और विद द हेल्प ऑफ एआई, कॉपी पेस्ट नहीं करना, समझ के करना, इतनी पावरफुल स्किल बन गई है कि मैं कहता हूं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं बोलूंगा कि आप प्लीज
एआई टूल्स का फायदा उठाएं। ये एज वी नो इट राइट, अभी एक एक फील्ड चेंज होने लगी है, एनिमेशन, वीडियोग्राफी, इमेज जनरेशन, हर चीज चेंज हो रही है। हाँ। तो इसका फायदा उठाएं, इसमें साथ में हाइप को, ऐसा नहीं हाइप में खो ना दे अपने आप को, चीजों को कॉपी पेस्ट करके ना खुश हों। देख बिल्कुल बिल्कुल अपना वैल्यू निकालना सीखें कि टू द पॉइंट कि आपका जो पड़ोसी है, आपका जो साथ में मोहल्ले में जो बिजनेस ओनर है, उसको फायदा हो रहा है। फकर साहब यकीन करें, अल्लाह का शुक्र इत्तेफाक हुआ है कि मैं ना टीचिंग भी करता हूँ। एडवर्सिटी है हमारे साथ सिद्दीकी, उनका स्टार्टअप है बहुत अमेजिंग एडटेक स्टार्टअप, तो उन्होंने मुझे मतलब बहुत इंसिस्ट करके एज ए टीचर भी उन्होंने बुला लिया। टाइम बिल्कुल नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब मुझे भी आपका भी पर्सपेक्टिव समझ आता है, बीइंग अ टीचर क्या रिवॉर्डिंग जॉब है, राइट। मैंने खुद ये देखा कि मेरा एक स्टूडेंट है, उनका दूध खोए का बिजनेस है, ठीक है, और वो पेन और पेपर पे सॉल्व कर रहा है। उन्होंने कर्सर के साथ पूरा अपनी एप्लीकेशन बना ली कि वो ऑटोमेट करके उसको ट्रैकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इतना लो लेवल पे भी लाइक मतलब ना, एक तो इंडस्ट्री लेवल भी है, एक पर्सनल लेवल भी है, दोनों लेवल पे कितना जबरदस्त एप्लीकेशंस बन रही है, वेरी एक्साइटिंग टू सी। तो स्टूडेंट का जो कनेक्शंस बिल्ड करने होते हैं, जैसे आपके पास कनेक्शंस हैं, आप एक सोसाइटी में जाते हो, क्लब में जाते हो, तो कनेक्शंस बनते हैं सीनियर्स के साथ, ये कितना फायदा देता है बंदे को? जो स्पेशली जो पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो किस तरह कनेक्शंस बिल्ड करेंगे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एज स्टूडेंट ना, अपने साथ वाले स्टूडेंट से बात करें, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊं, यकीन नहीं होगा आपको कि हमारे जो स्टार्टअप बनने के बाद हमें रियलाइज हुआ ना कि हम लोग की कितनी जबरदस्त टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग 8 नेशनल लेवल हैकाथॉन जीत गए, माशाल्लाह, ठीक है। 8 नेशनल लेवल हैकाथॉन जीते, यूफोन, पीटीसीएल, नयाटेल, जेएस बैंक, एसएनपी ग्लोबल, कौन कौन सी कंपनी को पायलट नहीं किया, इग्नाइट, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, सबको जाके उनको डेमो दिए, सबको जाके सेल किए, यूएस में टीम्स को जाके सेल किए हमने, फास्ट ट्रैक, ठीक है। ये स्टूडेंट स्टार्टअप था, ये बना था मेरे बराबर में क्लास में लड़के थे, उनके साथ बना था। अच्छा। और हमारी दोस्ती हुई थी 6ठे सेमेस्टर में। अच्छा। उससे पहले ना कोई किसी का नाम जानता है ना कोई जानता कि ये बंदा एग्जिस्ट भी करता है, और हम यही सोचते कि यार काश पहले ये कनेक्शन बन जाता ना, क्या क्या बात होती, क्या नहीं करता, यही बात, दुनिया पता कर लेते, मतलब ना ऐसी एक जेन्युइन फीलिंग होती है कि हम लोग को होता है यार पहले कनेक्शन बन जाता ना। तो हमारे सीएस वाले ना बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, शर्माते हैं, ऑकवर्डनेस होती है, ईगो आ जाती है, ठीक है। उस पे मैं बोलूंगा कि बराबर वाले से अगर आपकी बात हो गई ना, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको कुछ नहीं पता आपका क्या ताल्लुकात बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और फिर बाकी नेटवर्किंग इवेंट्स में भी जाएं। कैफे कर्सर हमारा होता है, वहां पे इन्वेस्टर्स, सीईओज, बोर्ड मेंबर्स, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स कहां से नहीं आते। कराची में तो जो हमारा इवेंट होता है, वहां पे तो मेटा, एप्पल, गूगल, वाई कॉम्बिनेटर कंपनीज के लोग आके बैठ के कॉफी पी रहे होते और कर्सर यूज कर रहे होते, जबरदस्त, ठीक है। तो उनसे आके बात करें, फायदा उठाएं। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको पता है कैफे कर्सर में उनको कितना ज्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। अभी लास्ट हमारा लाहौर में इवेंट हुआ है, लोग बड़ा खुश हुए हैं उसमें, ठीक है। तो कनेक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल काम है, बहुत एक एंजाइटी होती है कि किस तरह मैं जाके बात करूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह मैं जाके बात करूं, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैं खुद इंतहा से ज्यादा शर्मीला बंदा, मुझे नहीं बिल्कुल पसंद है, ठीक है। लेकिन वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले, बातचीत करें। अब मैं भी कंफर्ट जोन से बाहर निकला, अब यही अल्लाह का शुक्र हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ ताल्लुक है मेरा। अच्छा, इससे एक लिंक क्वेश्चन है कि गर्ल्स भी कंप्यूटिंग डिग्री कर रही होती है अक्रॉस पाकिस्तान, देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, तो लड़कियां में ज्यादा शाइनेस होती है कंपेयर टू बॉयज ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये हमारी जो आईटी का एक पूरा क्लाउड है या ये बबल है, इसमें गर्ल्स का कितना रोल है? कि क्या गर्ल्स भी, आप अगर कंपैरिजन थोड़ा बहुत कर सकें, क्योंकि माशाल्लाह आपको इतना एक्सपीरियंस भी है, तो लड़कियां कितनी कंट्रीब्यूट करती हैं या उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कंपेयर टू मेल स्टूडेंट्स, ठीक है, या उनको शौक कितना होता है? शौक का लेवल, जिस तरह आपका लेवल माशाल्लाह क्रेजी है, इतने स्टार्टअप्स आपने बनाए, जबरदस्त जगह पर बैठे हुए हैं, तो गर्ल्स को क्या मोटिवेशन देंगे, या आप समझते हैं कि वो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करती हैं या उनको नहीं ये चीजें बताई जाती? इतना आपने देखा होगा राइट, कि देयर इज मेनी प्रोग्राम्स जो वुमेन को ना टेक में और लाने के लिए होते हैं, राइट, वुमेन इन टेक, ये वो देयर अमेजिंग। लेकिन मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करता हूँ, जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं कहता हूँ कि वुमेन आर जेन्युइनली इक्वल इन द कंट्रीब्यूशन आईटी फील्ड में ना। कोई ऐसी चीज नहीं है कि लड़के बेहतर इंजीनियर है या लड़की नहीं है। आई नो सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वुमेन जो मुझसे भी बेहतर एप्लीकेशन डेवलप करती है, ठीक है। वन ऑफ माई फ्यू पीयर्स फ्रॉम फास्ट डेवलपर्स क्लब, राइट, जो हर सेशन में आते थे पहले दिन से, हाशिर अयाज और उनके साथ माहम इमरान, ठीक है, दोनों बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब माहम इमरान फास्ट की स्टूडेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आई थिंक द बेस्ट मोबाइल ऐप डेवलपर आई नो। अच्छा, ठीक है। तो मैं तो इसमें ना बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता कैसे लड़कियां ना ज्यादा शाय होंगी या ज्यादा थोड़ी वीक है, उनको ज्यादा सपोर्ट चाहिए, ठीक है।
आई जेन्युइनली बिलीव दे हैव द कंप्लीट पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, अब ये एक है कि पाकिस्तान में स्पेशली और इवन बाहर भी उनकी स्पेसेस थोड़ी कम है। मेल डोमिनेटेड फील्ड है, मर्द ज्यादा होते हैं, तो इसलिए मेरी भी एफर्ट यही होती है कैफे कल्चर में मैं ग्रुप्स बना लेता हूँ कि लड़कियों के कि इन लोग को भी एक अकेले बिल्कुल लेफ्ट आउट नहीं होंगे कि सारे मर्द और वो लड़कियां अकेले कोने में बैठी हैं। मैं ट्राई करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लड़कियां भी अटेंड करें और उनकी भी नेटवर्किंग हो। किसी भी और वैसे ही मैं एफर्ट करते रहता हूँ, चाहे लड़का हो लड़की हो, कि जिनको भी मेंटोरशिप की जरूरत हो, किसी एक्सपर्ट से कनेक्ट होने की जरूरत हो, वो लिंक्डइन में मैसेज करते हैं और मैं उनको मेंटरशिप के लिए भी कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ सर का मैं लिंक्डइन शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह पिन कमेंट के अंदर, डिस्क्रिप्शन में भी, तो इनका देखिएगा माशाल्लाह बड़ा अमेजिंग लिंक्डइन है और वहां से आप सीखिएगा, क्योंकि लिंक्डइन को देखकर मोटिवेशन आती है कि यार ये एज अ स्टूडेंट इसने इतना काम किया, ठीक है, और आपको माशाल्लाह पहले ही शौक था इस काम का, तो किस तरह आपने आपको बिल्ड किया, तो ये एक अच्छा हो सकता है अपने आप को इंस्पायर करने के लिए। बिल्कुल फखर साहब, इसमें मैं एक चीज यही ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल ऑफ टॉपिक के पर एक जनरल एडवाइस फॉर एवरीथिंग ना, वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप यंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप कुछ फील्ड में टाइम भी हो गया, इज हैविंग अ मेंटोर, हैविंग समवन टू लुक अप टू। इससे ज्यादा वैल्यूएबल चीज कोई हो ही नहीं सकती आपकी, जिसको आप देखें, आपको मोटिवेशन मिले, आप अपने आप को चैलेंज करो कि यार ये बंदे के क्या लेवल है, ठीक है, कितना मैं इनसे सीख सकता हूँ, इनके पीछे लग सकता हूँ मैं और अपना लेवल ऊपर करता हूँ। पूरा वो मेंटरशिप वाला सर्कल ना, चाहे आप जितने भी एक्सपीरियंस हो, अब वही ना कराची में भी आई गॉट टू मीट दिस अमेजिंग इंजीनियर, वो बाजार में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 हैं। बाजार इज अ वेरी बिग कंपनी, अमेजिंग कंपनी, ठीक है, तो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 हैं वो, और उनको भी इवन एट हर लेवल उनको मेंटरशिप चाहिए थी। तो मैंने भी उनकी डॉक्टर जैनब है ईम अम्बा में हेड ऑफ एआई में, वो बहुत बड़े ओहदे पे माशाल्लाह से, उनके साथ मैंने कनेक्ट करा दिया, उनका बहुत फायदा हुआ, ठीक है। तो हमेशा देखना चाहिए कि अच्छा ऊपर और कौन है, ठीक है, उनके साथ आप बैठे, अपनी बैठक आप चेंज करें। और एक और बात यही है, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पीपल। इसमें ये बहुत, हमारे जो को फाउंडर हाशिम नदीम, उनका भी बड़ा फर्स्ट हैंड उनका एक्सपीरियंस है कि बैठक उनकी चेंज हुई, सारे डेवलपर आए, हाशिम हो गए, शहरियार हो गए, शहरियार भी हमारे फास्ट ट्रैक के को फाउंडर है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि मेरी बैकएंड और गिटहब की जितनी भी नॉलेज है ना, अब एवरेज छोड़ी नॉलेज है, जो मैं मानता हूँ अल्लाह का शुक्र, वो सिर्फ शहरियार के साथ बैठने से आई है कि वो काम कर रहे होते थे और मैं देख रहा होता था। तो ऑलवेज अपनी ना कंपनी कि किसको आपने ऊपर देखना है, किसको आपने हु डू यू हैव टू लुक अप टू, ये इंतहाई जरूरी है। और मैं बोलूंगा इससे बेहतर कोई चीज ही नहीं है कि आप मेंटरशिप के लिए लोग देखें, आप अपने आप को चैलेंज करने के लिए लोग देखें, उनके साथ उठक बैठक करें। अच्छा या साहब ये बताएं कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं? कितने लोग गिव अप कर देते हैं, काम चलता है, फिर उसके बाद उनके मैनेज नहीं होता टीम से चीजें, और स्टार्टअप फेल हो जाता है एंड बस फिनिश्ड एवरीथिंग। और इसकी क्या रीजंस होती हैं और लोग क्यों फेड अप हो जाते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? इंतहा से ज्यादा रीजन होते हैं अनफॉर्चुनेटली। बहुत से रीजन हो सकती है आपके साथ, राइट? आपकी क्या पता आपके को फाउंडर के साथ बहसा हो जाए, लाइक मतलब अच्छा, अनबंद हो जाए, क्या पता आपका यू फिगर आउट कि आपका आइडिया, आपका बिजनेस मॉडल वाज नॉट इफेक्टिव इन द फर्स्ट प्लेस। तो आपने उसकी फाउंडेशन ही ठीक नहीं थी, आपने उसको आगे लेके गए, आपको दिल को दिलासा देते गए, तसल्ली देते गए कि मैं बहुत जबरदस्त चीज पे काम कर रहा हूँ, ये वो भी एक रीजन होता है फेल करने का। मैनेजमेंट पुअर होना, गलत एक्सपेक्टेशन लेके जाना, वही बात है ना। अगर मैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, जो मैं गलतियां कर चुका ना, मैं वही बयान करूंगा। अगर आप चेस करोगे कि मैं किसी ना बड़े ओहदे पे पहुंच जाऊं, मेरे इतने कस्टमर आ जाएं, मेरे वाई कॉम्बिनेटर में एडमिशन हो जाए, मेरा जो दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप इनक्यूबेटर है, राइट, वहां पे मैं चला जाऊं, मुझे बहुत क्लाइंट मिल जाए, बहुत इन्वेस्टर मिल जाए, मुझे ये डील मिल जाए, बस फिर बेहतरीन हो जाएगा। ये आप जो गोल सेट करोगे ना, ये आपके बहुत कम चांस आपके रीच होंगे। आप इनके पीछे दौड़ोगे, आपको नहीं होगा, ठीक है, नहीं वो मिलेगा, ठीक है। चलिए आप अपना बिजनेस मॉडल बता दें, इवैल्यूएट कैसे करते हैं? वही बात, प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहे लोगों की, आप आसानी पैदा कर भी रहे, ठीक है। और आसानी भी 2 टाइप की होती है, ठीक है, जिसमें आप अपना रिस्क ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क इस तरह से, अगर आपने कोई ऐसी चीज बनाई कि जो मैं आपको दिखाऊं कि फखर साहब ये देखें मैंने ऐप बनाई है, ठीक है, और आपको बोले हाँ ठीक है, बेहतरीन ऐप है, दिस इज नाइस टू हैव, मैं इसको डेली यूज नहीं करूंगा, मुझे अच्छा लगा, शाबाश, बहुत अच्छी बनाई, ठीक है। दूसरी मैंने ऐप बनाई कोई दुखती रग के ना, मतलब बस यार ये जिंदगी में ना तंग हो गया हूं मैं, और ये ऐप मेरी चीज सॉल्व कर रही है, ठीक है। ये चीज में ना फिर आपको इतना फायदा होता है, आपको जो चीज मैंने बोली ना, इन्वेस्टमेंट, यूजर्स, आपकी हर किस्म की शोहरत, वो आपके पास आएगी, क्योंकि आप एक दुखती रग को आप सॉल्व कर रहे हो, आप लोगों की जिंदगी आसान कर रहे हो, आपका बिजनेस मॉडल इतना इफेक्टिवली उस पर स्केल होगा, राइट। आप यही होगा, आपका बिजनेस मॉडल ऐसे ही होगा कि मैं आपकी इंतहाई
फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर रहा हूँ, आप मुझे $20 दो महाना, मैं आपकी सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप $20 दो और मैं आपको इन रिटर्न दूं कोई, मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स आ गए, राइट, मैं आपको दूं AI इंटरव्यूअर या कोई डिजिटल ट्विन, फखर साहब आप वो डेली यूज करेंगे, आप डे टू डे यूज करेंगे, वो इतनी अमेजिंग लर्निंग के लिए इतनी बेहतरीन चीज है, लेकिन यू हैव टू बी रियलिस्टिक, ठीक है। आप अपना बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज करके बेहतरीन डेवलपर हायर करके आप बेहतरीन एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन अगर वो कोर सॉल्व नहीं कर रहा ना, जो एक कोर बिजनेस मॉडल है, जो कोर बिजनेस प्रॉब्लम जो बंदे को तंग कर रहा है, वो आप सॉल्व नहीं करोगे ना, नहीं वो यूज होगा। इसमें मैं वही ना, मैं आगे भी बताऊं, इसमें हमारे बहुत डियर एक एग्जांपल भी अजान वसीम, ठीक है, उन्होंने जो यूनिकैल्क एप्लीकेशन बनाई है, जो हर यूनिवर्सिटी का मेरिट आपको बजाय जीपी और मेरिट भी कैलकुलेट। फखर साहब ये बताएं, इस आइडिया में कितनी रॉकेट साइंस है? नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तभी जाके हजारों में लोगों ने उसकी वेबसाइट पे जाके विजिट किया, यूज किया, रिव्यूज छोड़े। आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होना या ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी उसमें डालना, AI डालना, दैट इज नॉट द फोकस। आपका है, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको आप खुश करो, उनके जो फ्रस्ट्रेशन है, इससे तंग आ गए यार, काश इसका कुछ होता, उसको आप बनाओ। और वो शेर है ना, अपने लिए तो सब ही जीते हैं जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। तो जब आप लोगों के लिए सोचोगे ना कि किसी का भला हो जाएगा मेरी वजह से, तो रिवार्ड आपको ऑटोमेटिकली मिलना ही मिलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपको पैसे होने चाहिए, और यही मोटिवेशन है, इसी से बंदा काम करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ड्राइविंग फोर्स जब तक ये आपकी नहीं होगी ना, तो आप 100%। दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। यही ना, बहुत से स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, वो कहते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रही, सर काम नहीं हो रहा, मोटिवेशन नहीं मिल रही, टाइम नहीं बन रहा। मैं उसमें भी वही, फेलियर इज द बेस्ट टीचर। अल्लाह ना करे किसी पे ऐसा पॉइंट आए, लेकिन ऐसे जिंदगी है ना, पॉइंट बहुत आते कि मोटिवेशन ना जाती है, बाहर जाती है। नहीं, आप ना इतनी टेंशन, इतना प्रेशर आ जाता है आप पे कि मोटिवेशन ना एक पॉइंट रहता ही नहीं है। आपको यही होता है, डू और डाई सिचुएशन आ जाती है कि अगर मैंने ये नहीं किया मैं डूब जाऊंगा। ठीक है, आई होप बाकी स्टूडेंट्स को इतना डिफिकल्ट उससे ना जाना पड़े, लेकिन अगर किसी इससे चला जाए ना, या तो वो डूब जाते हैं या फिर वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेसन सीख लेते हैं कि आप मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करें कि मोटिवेशन आएगी। आपने जो गोल्स बनाए हैं उनको आप रोज उठ के आप मतलब जान लगा दे भाई। यार मैंने एक चीज सर नोट की है ना जी, कि हम जितनी देखते हैं एप्लीकेशन, वो हमें तो ये लगता है कि लोगों के लिए आसानी हो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइक आप देखें, फेसबुक जब आया था तो लोगों ने, और ट्विटर वगैरह आए थे तो कितनी कम्युनिकेशन आसान हो गई थी, और आपका व्हाट्सएप आया तो एक अमेजिंग यानी इनोवेशन हुई और एडिशन बहुत जबरदस्त हो गई। और जब से ये चैट जीपीटी आया तो लोगों के उठते बैठते हर चीज में वो चैट जीपीटी या बाकी जितने AI टूल्स हैं, जिस तरह सर आपका माशाल्लाह लोग फेमिलियर हो रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली लोगों के लिए आसानी ही हो रही है। और एक चीज हमने नोट किया कि सारा जो यूरोप USA में ही हो रहा है, और इसके लिए मैंने देखा बिल गेट्स, आप देखें वो यूनिवर्सिटी से निकाला गया, ठीक है, बाकी हम देखते हैं निकाले गए, लेकिन कोई आपका एक टीचर नहीं होगा जो आपको कहेंगे ये सिखाएगा तो मैं सीखूंगा। आपके अंदर पैशन होने चाहिए कि आई हैव टू डिजाइन सम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो कि लोगों के लिए आसानी पैदा करे। ये पाकिस्तान में क्यों मिसिंग है वैसे? इसके लिए क्या फंडामेंटल एजुकेशन का मसला है या क्या मसला है कि हम पाकिस्तानी इस तरह की चीज बिल्ड क्यों नहीं कर पाते? फखर साहब बेहतरीन सवाल, ठीक है। इसमें मैं वही पिछले पॉइंट से भी लिंक करना चाह रहा था कि पाकिस्तान is one of the most amazing hubs of talent, and as a result we have one of the most like ना booming freelancer economy, ठीक है, लाखों में फ्रीलांसर है, ठीक है, बिल्कुल है। और इसका नुकसान, एक तो फायदा तो ये है कि फ्रीलांसर इकोनॉमी बेहतरीन, राइट, अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं। इसका नुकसान क्या, आपकी थिंकिंग हो जाती है कि ये काम नहीं, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये प्रोजेक्ट है, क्लाइंट का काम है, क्लाइंट का काम निकालो, पेमेंट आएगी, हो जाएगा, ठीक है। फखर साहब ये इतना इंतहाई जरूरी है टू अंडरस्टैंड, जो आप एवरी लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो वो आप अपने हमसाए के लिए लिख रहे हो। आपकी एट द एंड ऑफ द डे आपकी एप्लीकेशन कौन यूज करेगा? आप खुद यूज करेंगे, आपके जानने वाले यूज करेंगे। तो उस पे अगर आप जब जाते हो सोचते हो ना कि यार मुझे अपने बराबर वाले के लिए एप्लीकेशन बनानी है, मुझे अपने लोगों के लिए एप्लीकेशन बनानी है, ये चीज यूरोप और USA में कूट कूट के भरी हुई है कि बच्चे 16 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे भी कुछ ना कुछ ऐसे बना के ट्विटर पे डाल देते हैं, लाखों लाइक्स आ जाते हैं उनके, क्योंकि उनके अंदर वो है चीज, वी आर मेकिंग एट द एंड ऑफ द डे वी आर मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर ह्यूमंस। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हो गया कि बस हमने फ्रीलांस नया कॉन्ट्रैक्ट करना है, नया क्लाइंट लाना है, क्लाइंट पैसे देगा तभी काम करूंगा, बस क्लाइंट तक महदूद है, अपनी क्लाइंट तक महदूद है। वो जरा शेर है ना, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आपने बस उतने ना कि बस एक चीज हासिल हो गया, बस क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज करते रहे।
बिल्कुल नहीं, वही बात है ना, बस यही आप देखें, आप आखिर में यू आर मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये चीज तो ह्यूमन बीइंग्स अब वही प्रॉब्लम सॉल्व भी ह्यूमन बीइंग की करें, सॉफ्टवेयर भी ह्यूमन बीइंग के लिए बनाए, ये चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट हो गई है। और इसी तरह से हमारा फिर इंशाल्लाह एक ऐसा कल्चर आ जाएगा कि हमारा भी यूरोप यूएस इनकी तरह एक कंपैरिजन। लास्ट क्वेश्चन कुरैशी साहब आपसे, वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट, कि स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट है, क्या जॉब बेस्ट है या बस क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन रहे और वर्क फ्रॉम होम किया, क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, या ये है कि कुछ लोग जॉब करते हैं फिर अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं, लोगों को हायर करते हैं। ये भी आप एक अच्छा काम कर रहे हैं ना, कि किसी को जॉब की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाई जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जॉब ढूंढना और जॉब क्रिएट करना टोटली 180 डिग्री फेज शिफ्ट है दोनों के अंदर, ठीक है। तो आइडियल क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स का क्या गोल होना चाहिए जब यूनिवर्सिटी आए कि मैंने क्या बनना है? क्योंकि देखे ना, मैं ये कहता हूं कि हर टीचर को चाहिए अगर कोर्स पढ़ा रहा है ना, तो स्टूडेंट को पता हो कि इस कोर्स के बाद मैंने क्या करना है। हमें विजन के नहीं बताते, कोर्स पढ़ रहे हैं क्या करना है कोई पता नहीं, ना टीचर को पता ना स्टूडेंट को पता होता है। तो जो बंदा कंप्यूटर साइंस डिग्री कर रहा है या कोई भी कंप्यूटर की डिग्री कर रहा है, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ये बताएं। क्या बात है फखर साहब, इसमें शुरू का भी एक ना पॉइंट हमारा मिस हो गया था जो मैं वापस अब कवर करना चाहूंगा कि फास्ट ने मुझे क्या दिया। ठीक है, एक चीज विदाउट अ डाउट जो फास्ट ने दिया ना, सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव मेट माय एंटायर लाइफ, बहुत ही बेहतरीन टीचर्स, राइट। जो आपने ये बताई ना बात के क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, लाइक मतलब ना जॉब करे, फ्रीलांसिंग करे, काउंटलेस टीचर्स ने खुद ये बात बताई है। हमारे हैं डॉक्टर किफायत, फास्ट में उन्होंने हमें बिग डेटा पढ़ाई थी, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कोर्सेज, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टाइम्स उनके साथ स्पेंड हुआ। उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला ना एक माइंडसेट वो किया था कि आप लाइक ना मतलब आप ये देखो कि यूनिवर्सिटी में जो आप एक हफ्ते की जो आप चीज पढ़ लो ना, वहां पे उन्होंने एक हफ्ते का टॉपिक खोल के दिखाया। अब जैसे था डेटा स्ट्रीमिंग, कि आप लिंक्डइन पे आप स्क्रॉल कर रहे होते हो ना और वो लोड हो रहा होता है डेटा, वो क्या उसके सर उन्होंने दिखाया $2 लाख की जॉब्स थी उसकी, अच्छा, सिर्फ एक हफ्ते के टॉपिक की। ठीक है, तो इसमें वो बात वापस लिंक हो जाती है कि देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। आप स्टूडेंट को एक डब्बे में ऐसे बंद नहीं कर सकते कि नहीं आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। इतनी बड़ी दुनिया कि आपका एक हफ्ते का टॉपिक जो आप 4 महीने में पढ़ रहे हो वो एक करियर बन सकता है। ठीक है, शौक, जो चीज आपको समझ आ रही है, जो आपके दिमाग के पल्ले पड़ रही है, जो आप नेचुरली यू फील गुड इन इट, उस पर काम करने पे, उसका रिजल्ट देखने में, क्लाइंट कम्युनिकेशन में, सब चीज में, उस चीज में आप डीप डाइव करो। अब चाहे वो आप जॉब में जाओ, चाहे वो आप रिसर्च में जाओ, चाहे वो आप फ्रीलांसिंग में जाओ, चाहे वो आप स्टार्टअप में जाओ, कोर आप अपना देखो, राइट। ठीक है, ऐसे ही साथ साथ में राइट ना, मतलब बहुत एक मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा कि लाइक ना टू थैंक ऑल द टीचर्स एंड फास्ट, जो बहुत बेहतरीन, वेरी काउंटलेस टीचर्स, राइट। अच्छे खासे नाम भूल भी जाऊंगा मैं, लेकिन सर उस्मान राशिद, सर मोहसिन खान, मैम अस्का अतीक, ये तो ऐसे टीचर्स हैं जिनका ना लाइक मतलब फोकस होता है कि कोर्स कंटेंट के अलावा इंडस्ट्री के भी कुछ बात गलती से चली जाए ना कानों में। ठीक है, और बहुत बेहतरीन। और हमारे हेड ऑफ स्कूल डॉक्टर हसन मुश्तबा, उनका तो बहुत ही लाइक वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स, लाइक मतलब जिस तरह से उन्होंने ओएस जैसा सब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह उन्होंने पढ़ाया कि आप बिल्कुल नहीं, आप क्लास में बिल्कुल खराब मूड के साथ थके हुए जाओ ना, नॉट ओनली यू वुड कम आउट स्माइलिंग, लेकिन टेक्निकल नॉलेज भी बहुत पक्की है वो करके जाते थे। तो बिल्कुल अच्छा, ये तो है कि दिस इज इफ यू गेट द बेस्ट पॉसिबल टीचर्स। ठीक है, अगर आपके टीचर अनफेवरेबल आपको सिचुएशन मिल जाए, हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, आप दुनिया के कौन से कोने में हो, ठीक है, तो उसमें भी मैं यही बोलूंगा कि लाइक मतलब आपको एक चीज की कमी महसूस हो रही है ना, शुरू में भी बोला था, आप अपनी स्पेस बना लो। ठीक है, आपको चाहे आपको लाइक मतलब आपको कोई बात करने वाला नहीं है टेक के बारे में, आप अपनी स्पेस बना लो, अपनी बैठक बना लो दोस्तों के साथ। ठीक है, टीचर आपको अच्छे नहीं मिले, आप अपना एक लर्निंग प्रोसेस बना लो, यूट्यूब पे देख लो, बाकी इंडस्ट्री प्रोफेशनल से लिंक्डइन पे बात करो। ठीक है, ये मैं एक लाजमी बात बोलूंगा कि लिंक्डइन पे आप किसी भी डिसेंट प्रोफेशनल को कांटेक्ट करो ना, और आप उनसे ये नहीं आप पैसे वगैरह मांगने शुरू हो जाओ, इन्वेस्टमेंट मांगो। ठीक है, आप अगर उनसे हेल्प मांगो ना, टारगेटेड हेल्प मांगो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये मुझे इस पे एडवाइस चाहिए, 99% पीपल विल रिप्लाई, लिंक्डइन पे भी, कोल्ड ईमेल पे भी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से टीचर्स हमें मिले ना जिन्होंने हमें इंडस्ट्री एक्सपोजर देने की बहुत कोशिश की। ठीक है, और वही अगेन प्रॉब्लम सॉल्वर वाला माइंडसेट इतना फायदा देता है, राइट। अब हमें मिला है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, हमें प्रोजेक्ट मिला था कि कुछ भी आपने रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स आपने रिसर्च पेपर लिखना है। अच्छा, रिसर्च पेपर लिखना है। अब उसमें हर स्टूडेंट ने वही, अच्छा सीनियर्स ने क्या किया है, एमएल मॉडल लगा दिया है डेटा सेट पे, बस वही हम कर देंगे। ठीक है, मैं ना यूनिवर्सिटी में सीनेट के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए पढ़ाई जाती है सिस्को पैकेट ट्रेसर। बीइंग अ फुल स्टैक इंजीनियर, 5 years एक्सपीरियंस के साथ
मुझे वो इंतहाई बुरा लगता है वो सॉफ्टवेयर। मैं बहुत तंग होता हूँ उससे। मैं कहता हूँ यार ये क्या चीज है। हाँ। मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई थी कि मुझे पूरी आती है नेटवर्किंग, मैंने पूरे कोड किए हैं, मैंने कोड में पूरे सिस्टम्स बनाए हैं, मैंने पैकेट ट्रेस समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो उसमें वहां आके मैंने, अब मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत से और की भी होंगी, तो एज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, कंप्यूटर नेटवर्क्स के प्रोजेक्ट में मैंने अपना ही पैकेट ट्रेसर का एक ऑल्टरनेटिव बनाया। ठीक है, कि जहां पे वो कोड के साथ भी एक्सप्लेनेशन दे कि कोड में ये हो रहा है और पैकेट ट्रेसर में ये हो रहा है। तो ये भी एक ऐसा बेहतरीन वो अपॉर्चुनिटी बनी कि फास्ट में भी सर मोहसिन खान ने इसको काफी सपोर्ट किया कि इसको आप फौरन पब्लिश करें इस रिसर्च पेपर को। वो काफी अच्छा लगा, और उसकी मैं कोर नीड यही बताना चाहता हूँ। फ्रस्ट्रेशन आपने देखी, किसी भी आप फ्रस्ट्रेशन को पकड़ लेंगे ना तो वो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। अच्छा, ये ऐसा मुझे बताएं कि आप नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में कैसे इन हुए? ये स्टार्टअप का क्या लिंक है, और किसी ने स्टार्टअप के लिए स्पेस किसी को चाहिए, या सपोर्ट क्या पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के लिए? I feel very happy whenever I'm talking about National Incubation Center ना, बहुत इंतहाई बेहतरीन स्पेस, पॉडकास्ट रूम भी है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की बदौलत, बहुत अमेजिंग लोग, इवन द एंटायर टीम, राइट, मेंटोर्स, मसूद साहब, कामरान साहब, मुअज्जमा, जितने भी लोग हैं, लाइक एवरीवन हियर, राइट, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग पीपल जब आपको स्टार्टअप के लिए सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, टीम इनकी 10 आउट ऑफ 10 है, वेरी हैप्पी टू बी हियर, राइट। अच्छा, जो अब मैं बुरी बात पे आता हूँ, बुरी बात पे ये है कि पाकिस्तान में अब अगर लोग सोचते, राइट, सबसे बड़ा उनका क्वेश्चन होता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लें। ठीक है, उसमें मैं आप लोग को दो जवाब दूंगा। एक बैड न्यूज आपके लिए ये है कि इन्वेस्टर्स बहुत कम है। ठीक है, और बहुत डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, राइट। बाहर तो अब ऐसा हो गया ना कि चेक आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ना, एट द वेरी लीस्ट 10-15 हजार, 20,000, 25,000 डॉलर, ये तो इसको ना माइक्रो इन्वेस्टमेंट कहते हैं वहां पे। ठीक है, कि तो ना कुछ लाख की बात हो गई, राइट। जी जी, हाँ। यहाँ पे तो ऐसा चेक लेने के लिए तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, और कितने आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और आपको पूरा 100% जो रनिंग बिजनेस होगा ना उसी में आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। ठीक है, अब ये भी देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स इकोसिस्टम पाकिस्तान में इतना थोड़ा लैकिंग है कि शार्क टैंक पाकिस्तान में भी आई थिंक अराउंड 35 स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हुई थी। अच्छा, और उनको उनमें से आई थिंक 2 या 3 को मिली थी। ठीक है, बाकी बस ऐसे सिर्फ मीडिया के लिए था। मीडिया के लिए था, क्या कर सकते नहीं। अब उसमें भी शार्क टैंक टीम हैज डन अमेजिंग। अब वो इन्वेस्टर अब वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक ही लिमिटेशन आ जाती है। तो इसमें भी ये सवाल है कि अब स्टूडेंट और जो एस्पायरिंग प्रोफेशनल है वो क्या करे। ठीक है, इसमें मैं यही बोलूंगा कि लाइक ट्राई के इन्वेस्टमेंट पहली बात ना ही लें अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। हर किसी का तो ना ये बहुत होता है कि इन्वेस्टमेंट लेंगे, ट्रिप मारेंगे, गाड़ी लेंगे, ये भी बहुत वो होता है, राइट। तो जब आपकी जब स्किल और आपकी जब टीम एक अच्छी फॉर्म हो जाती है ना, आपको रियलाइज होता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट की तो इतनी जरूरत है भी नहीं खास मुझे ना। अच्छा। कि मैं अपने ऊपर कर्जा चढ़ाऊं। एक टाइप का कर्जा ही होता है कि आप ना 10% आपने कंपनी का 10% तो मैंने बहुत अच्छा फिगर बता दिया। लोग तो कहते हैं 20-30% भी दे दो। पाकिस्तान में तो ना इस तरह चलता है, राइट। आप इतना बड़ा चंक दे रहे हो कंपनी का फॉर व्हाट। ठीक है, आपका ये गेन है या लॉस है, इस तरह से आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि लाइक ये अच्छा डिसीजन है मेरे लिए या नहीं। तो इन्वेस्टमेंट के बगैर किसी कंपनी को चलाना ना, इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप करना। तो बूटस्ट्रैप करने की कोशिश करें कि कम से कम हर जगह से आप कॉस्ट कट करें, हर जगह से आप कोई जुगाड़, कोई रेफरेंस, कोई कनेक्शन आप लगाएं, कोई कनेक्शन आप बनाएं। सही है, डिस्काउंट लें। स्टूडेंट प्लान आपकी जो स्टूडेंट ईमेल है, ये हमारे कम्युनिटी के इंतहाई अमेजिंग मेंबर वजाहत भाई, वेरी अमेजिंग पर्सन यार। तो और मोहम्मद हमजा भी फ्रॉम द फ्लटर कम्युनिटी, राइट। ये दोनों समझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ना सम ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड डेवलपर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो वही अब मोहम्मद हमजा कहते हैं कि स्टूडेंट ईमेल ना आगे बात समझे लाखों रुपए आपकी जेब में पड़े हुए, क्योंकि आप हर वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट बेनिफिट के लिए। ठीक है, आप गिटहब का स्टूडेंट प्रो पैक लो, वो क्या क्या नहीं देता आपको डोमेन देता है, आपको सर्वर देता है, आपको गिटहब कोपायलट जो कर्सर की तरह एक टूल है उसका 1 साल फ्री एक्सेस दे देता है। क्या नहीं देता। तो स्टूडेंट ईमेल से स्टूडेंट बेनिफिट्स गेन करें। गूगल क्लाउड स्टार्टअप प्रोग्राम पे अप्लाई करें जहां पे वो फ्री में आपको क्रेडिट्स दे देते हैं कि आपको अगर क्रेडिट्स की आपको जरूरत है, राइट, तो वो प्रिविलेजेस हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ट्राई टू ड्रैग थिंग्स फॉर फ्री एज लॉन्ग एज यू कैन। ठीक है, थोड़े आपके एक्सपेंसेस होते हैं, एम्प्लॉय सैलरी हो गई, फ्यूल का खर्चा हो गया, मीटिंग्स में आपके खर्चे लग रहे हैं, उसको आप लाइक कोई और आपका ना वो एक फनल होना चाहिए, कोई आपकी सेविंग्स हो, कोई आपके कोई एक्सपेंसेस उस तरह से निकालें। जी, गॉट इट। इन्वेस्टमेंट इज नॉट द एंड ऑल बी ऑल ना। अब जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट का कह रहे होते हैं ना, उनका बस यही होता है बस एक दफा इन्वेस्टमेंट मिल जाए, मैं तो चार जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं वो अलग है ना। वो उनको वो दे फेल टू सी कि
इन्वेस्टमेंट की इतनी जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट के बगैर भी बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो आप जो नेशनल इनक्यूबेशन सेंटर में इंटर हुए थे, फास्ट ट्रैक की वजह से हुए थे कि वो लिंक कैसे बना? ठीक है, ये हम हम बनाना चाहता है इधर जी। कनेक्ट होना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में हम फास्ट ट्रैक की वजह से ही हुए थे, और कनेक्ट होने के लिए भी यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक प्रॉब्लम होना चाहिए, एक मजे का प्रॉब्लम होना चाहिए पूरे बिजनेस मॉडल के साथ के अच्छा, सिंस इट्स अ स्टार्टअप राइट, इट नीड्स टू बी प्रॉफिटेबल एज वेल राइट। तो आपको प्लान करना चाहिए कि किस तरह से आप पैसे कमाएंगे, क्या आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है, किस तरह आप दूसरों से डिफरेंट हैं। तो ये आपको पूरा प्लान करना पड़ता है। इसके लिए बहुत अच्छी टर्म होती है पिच डेक। ठीक है, हम तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं, लेकिन ये होती है पिच डेक, जहां पे आपका पूरा ना बिजनेस का एंड टू एंड आपका होता है कि ये हम काम कर रहे हैं, ये हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन है, इस तरह हम पैसे कमाएंगे, इस तरह हमारे क्लाइंट आएंगे, ये काम होता है। ठीक है, तो आपको पिच डेक बनाना पड़ता है अगर आपको अपना प्रेजेंट करना है ना किसी को भी, किसी क्लाइंट को, किसी इन्वेस्टर को, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर को, अपना पिच डेक बना के रखें। तो ये आपको क्या फैसिलिटेट करते हैं पहले? ये आपको एनआईसी आपको फैसिलिटेट करते हैं मेंटरशिप के साथ, कनेक्शंस के साथ, ऑफिस स्पेस के साथ। एब्सोल्युटली लाइक वंडरफुल ऑफिस स्पेस राइट, इंटरनेट होता है, एम्प्लॉइज आप अपने रख सकते हैं, अपनी टीम लेके आ सकते हैं। अच्छा, वीकली इनके सेशंस होते हैं, एक कोवर्किंग स्पेस टाइप। बिल्कुल। और एक ये फाउंडर इंस्टीट्यूट फ्रॉम सिलिकॉन वैली के साथ भी कनेक्टेड है, जो वर्ल्ड वाइड मेंटर्स से हमें कनेक्ट कराता है, कोई टोक्यो का हो, कोई जर्मनी का हो। यूडेमी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूडेमी के को-फाउंडर से कनेक्ट करा, लाइक मतलब फाउंडर इंस्टीट्यूट नेटवर्क ना इज अ ग्रेट थिंग, और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर उनके साथ कनेक्ट हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो एनआईसी का ना ये ऑल एनआईसीज अक्रॉस पाकिस्तान में मैंने ऐसा ही प्रेज सुना है, और एनआईसी इस्लामाबाद तो ऑब्वियसली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड लाइक एवरीथिंग राइट, इट्स केप्ट मी इनक्रेडिबली हैप्पी। ठीक है, तो इनसे कांटेक्ट कैसे करना होता है? थ्रू ईमेल करना होता है या थ्रू क्या क्या? ठीक है, तो आज से इनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, या फिर इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, हर सोशल मीडिया पे इनकी ना जब भी इनका नया कोहोर्ट खुलता है फॉर एक्सेप्टेंस राइट, कि हम नए स्टार्टअप्स को हम इंक्यूबेट कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें आपका एक फॉर्म होता है, एक एप्लीकेशन होती है, वो आप एप्लीकेशन आप लाजमी इस पे देखो। ठीक है, और इसमें मैं यही डेफिनेटली बोलूंगा कि किसी भी जगह अप्लाई करने से पहले ना, जहां पे आप अपना प्रोडक्ट, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे कुछ भी हो, प्रेजेंट करने से पहले आपके पास एक चीज तो लाजमी ना, पिच डेक आपकी लाजमी होनी चाहिए। आप ना कंसिडर भी नहीं होता अगर आपके पास पिच डेक ना हो। ठीक है, बहुत से लोग डीएम करते कहते हैं भाई आप ये आइडिया में हेल्प कर दे, मैंने बोला पिच डेक है, वो कहते हैं नहीं अभी नहीं बनाया। मैंने बोला भाई कब बनाओगे यार आप? ठीक है, बहुत जरूरी है पिच डेक हो। दूसरा बहुत बेहतर होता है कि आपके पास एक हो MVP, ये होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अच्छा, ठीक है, अगर आप किसी भी इन्वेस्टर के सामने जाओ ना और बोलो मेरे पास बहुत बेहतरीन आइडिया है, ये तो जिंदगी बदल देगा, सबकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेगा, लेकिन मैंने इसको बनाया नहीं है, इन्वेस्टर बोलेगा अच्छा बेहतरीन बात कर रहे हो, अब चले जाओ, घर चले जाओ। ठीक है, आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, MVP इज बेसिकली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इतना जरूरी होता है कि अच्छा मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं है, इसको मैंने एज ऐप भी बना दिया जिसपे मुझे 100, 200, 150 लोगों का रिस्पॉन्स भी आ गया। ठीक है, MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है, इज द लोएस्ट एफर्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट, जो आपका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, नहीं कह रहे हम आपसे कि आप बड़े बड़े डेवलपर हायर करके कोई बहुत पॉलिश चीज बनाओ, खराब ही चीज बना दो, लेकिन कुछ बनाओ। तो वही प्रोएक्टिव वाली बात आ जाती है ना, कि अच्छा ये बंदा वेट नहीं कर रहा है कि पैसे लाके दे दे कोई ऐसे और तब काम शुरू करे, इसने पैसे के बगैर भी अपने आइडिया को वो किया है। तो ये दो चीजें आपके पास हुई ना, तो आप सिर्फ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद नहीं, आप जहां भी अप्लाई करो, देयर आर मल्टीपल इंक्यूबेशन सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान। एक तो हर शहर में दे आर NICs, क्वेटा में, कराची में, हैदराबाद में, फैसलाबाद में, अच्छे खासी जगह पे ना, पूरा वंडरफुल इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट राइट से ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। बाकी अलग इंक्यूबेटर्स भी होते हैं, नाइकैट रावलपिंडी में जो है वो इंक्यूबेशन करते हैं, नेस्टेप भी ऑफर करता है, कोलैब्स एक अमेजिंग कोवर्किंग स्पेस है जो लाहौर में स्टार्ट हुआ, उन्होंने इसको अपना वो तो रियाद में भी स्केल कर रहे हैं, इतना बेहतरीन उनका वो चला, उन्होंने भी अपनी फ्रीलांसर फेलोशिप की कि फ्रीलांसर्स जितने भी हैं उनको आइडिया मिले कि क्या चीज किस तरह जाती है। या साहब हम बहुत मशहूर हैं आपके कि आपने इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, माशाल्लाह इतना काम आपके पास होता है, इतने लोगों को गाइड करते हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस हमने सीखने की कोशिश की और स्टूडेंट सीखेंगे इंशाल्लाह। या अगर कोई कमिंग पॉडकास्ट आता है, क्योंकि आपके कितने पीयर्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स बिल्ड किए हैं, आपसे सीनियर्स ने बिल्ड किए हैं और काफी उनका एक्सपीरियंस हो गया, तो हर बंदा ना अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो काफी लोगों को ये भी रोशनी है ना। तो जिस तरह आपको दरख्त आपको साया देता है, ये भी एक चिराग है जिससे लोगों को रोशनी मिलेगी, और ये सदका जारी है और माशाल्लाह आपका कंट्रीब्यूशन है। और मैं तो आपको सल्यूट करता हूँ कि बीइंग स्टूडेंट आपने जर्नी स्टार्ट किया और रोल मॉडल आप बने, कितने लोगों को रोल मॉडल है। तो अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां दे, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम मेरा मकसद ये है यार कि मेरे चैनल के थ्रू अगर किसी को फायदा होता है तो कोई दुआ दे बैठेगा हमें।
बहुत बस, बहुत और इसका कोई नहीं इंटेंशन मेरी। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे, बहुत इंशाल्लाह इसको फायदा होगा। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कोई चीज़ पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और सर का लिंक्डइन आईडी है वो मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।